एक बार फिर मैं आप सभी के सामने आ गया हूं ये बात बताने कि आपका जन्म जब भी हुआ था ब्रह्मांड में कौन सा योग बना था और जिस योग की वजह से आपके फैमिली में जो लोग हैं उनके नाम भी पहले से डिसाइडेड होते हैं, उनकी राशियां भी पहले से डिसाइडेड होती हैं। हमने ये 3 पार्ट की सीरीज करी थी जिसका ये लास्ट पार्ट है, आखिरी पार्ट है। और पहले 2 पार्ट्स के कमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन बातों से लोगों ने कितना ज़्यादा रिलेट किया है, ये कितनी एक्यूरेट है और ये बातें कहीं और से नहीं निकल कर आई हैं, हमारे उसी ओल्ड एंड गोल्ड पंचांग से निकल कर आई हैं जिसको हम सिर्फ मुहूर्त देखने का एक जरिया समझते थे, जबकि वो हमारी ज़िंदगी का और हमारे जितने भी कार्मिक बॉन्ड हैं, जितने भी कार्मिक पैटर्न हैं, उनको बताने का भी एक बहुत खूबसूरत जरिया है जो कि हमने अपने पिछले 2 वीडियो में देखा। कमेंट सेक्शन में वो बात प्रूव भी हो गई और अब हम आ गए हैं अपने उसी वीडियो के उसी सीरीज़ के लास्ट पार्ट पे। पर प्लीज़ थोड़ा रुकिए। हो सकता है कि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, ये आपकी स्क्रीन पर पहली बार आया हो, तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पंचांग में 5 चीज़ें होती हैं: तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र। तिथि की बात हम अपने पुराने वीडियोस में, नक्षत्र की बात, वार की बात कर चुके हैं। योग और करण बचे हुए थे जिसमें से अभी हमने सीरीज चालू करी थी आपके पंचांग के योग के बारे में समझना। योग क्या होता है? ये 27 तरह के योग होते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने इनके नाम दिखाई दे रहे हैं। तो पहले साइकिल में यानी कि पहले वीडियो में जो कि 1 हफ्ते पहले रिलीज हुआ था उसमें हमने 1 से लेकर 9 तक के योगों की यानी विश्वकुंभ से शुरुआत करी थी और 9 तक गए थे, शूल योग तक हमने बात करी थी। और उसके बाद सेकंड साइकिल पे जो कि पार्ट 2 जो कि 3 दिन पहले वीडियो रिलीज हुआ था उसमें हमने बात करी आपके गंड योग से शुरुआत करी हमने और उसको वरियान योग तक हम लेकर गए। वो 9 के 9 योग हमने कवर किया और अब ये लास्ट पार्ट है जहां पर हम शुरुआत करने वाले परिघा योग से और एंड तक उसको लेकर जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये योग होता क्या है और मेरा योग कौन सा है ये नहीं पता होगा। कुछ नहीं करना, अपना मोबाइल उठाना है, हॉरोकॉस्मो ऐप जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए। उस ऐप को आपने खोला, ऐप खुलने के बाद आपको सबसे नीचे वाले सेक्शन में दिख रहा होगा सर्विसेज का सेक्शन। सर्विसेज के सेक्शन पे क्लिक करिए, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बर्थ पंचांग। बर्थ पंचांग मतलब आपका जन्म जिस भी टाइम में, जिस भी क्षेत्र में और जिस भी डेट पर हुआ होगा उस समय पंचांग के अकॉर्डिंग, हिंदू कैलेंडर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या तिथि थी, कौन सा वार था, कौन सा नक्षत्र था, कौन सा आपका योग था और कौन सा करण था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका योग। बस आपको यही जानना था, इसका नाम ही जानना था। अब आप मैच कर लीजिए कि आपके स्क्रीन पे जो 27 योग दिख रहे हैं इनमें से ये किस पर आता है। तो अगर फर्स्ट साइकिल में आ रहा है तो वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, सेकंड साइकिल में आ रहा है वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, थर्ड साइकिल में आ रहा है तो ये वीडियो अब आपके लिए, आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ अपना ही क्यों देखना, अपने यार दोस्तों का, अपने चाहने वालों का भी योग पता करिए पंचांग के बारे। इसी बहाने आपको पता चलेगा कि आप किस तिथि में, किस कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ था, नक्षत्र क्या था उस समय, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपको शायद पहली बार इस बहाने पता चलेगा। तो अपने घर परिवार, बच्चों का, अपने हस्बैंड वाइफ का भी चेक करिए और इन्हीं 3 वीडियो में से कहीं ना कहीं उनके योग के बारे में बात की होगी। और बस इतना इंट्रोडक्शन आई थिंक काफ़ी है। और अब हम अपने पंचांग के इस योग के लास्ट पार्ट की सीरीज़ को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि लोग देखते बहुत ज़्यादा है, आप स्क्रीन पर इसका डेटा भी देख सकते हैं, पर सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलता है मंथली, डेली, वीकली हॉरोस्कोप भी और साथ ही साथ ज्योतिष को आसान भाषा में सीखने का मौका भी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और अपने 19वें योग से बात को शुरू करते हैं। 19वें योग का नाम है परिग्रह योग। परिग्रह भी बोलते हैं, परिगाहा भी बोलते हैं, मैं इसे परिग्रह बोलना आसान लगता है मुझे, मैं वही बोलूँगा। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म परिग्रह योग में हुआ है तो सबसे पहले इस शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रुकावट, एक ऐसी बाधा जो प्रोग्रेस को होने से पहले उसका रास्ता रोक रही है। इट इज़ लाइक कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे पर बीच में फैमिली में कोई अनहोनी हो गई, आपके पास ट्यूशन पढ़ने की फ़ीस नहीं थी, आप ट्यूशन से निकाल दिए गए, आपके पास स्टडी मटेरियल ख़त्म हो गया, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर खरीद नहीं पा रहे हैं, आपका पैर टूट गया, आपको हेल्थ इश्यूज हो गए, किसी वजह से आप उस तैयारी को, उस मेहनत को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में चाहिए थी, उसमें बाधाएं बहुत आ रही हैं। परिग्रह का अर्थ यही होता है। नाम थोड़ा सा हैवी लग सकता है, इसका मीनिंग से आपको ऐसा अंदाज़ा लगेगा कि क्या पता ये योग बहुत ख़राब हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो इस लोगों की ज़िंदगी में ये एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि बार बार रुकावटें बहुत आती हैं। मतलब चीज़ें स्मूथ पता नहीं क्यों हो रही। कई बार तो आपको ऐसा भी फील होगा कि यार छोटी सी बात है, चौराहे पे जाकर गेहूं लेकर आना है, उतना करने में भी पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, 4 लोगों ने पीछे से बुला लिया। ये एक थीम देखने को मिलता है। पर्सनालिटी में आप देखेंगे इसी वजह से एक इरिटेट जल्दी हो जाना, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाने वाला शॉर्ट टेम्पर नेचर भी इनके अंदर आ जाता है। और कुछ मामलों में तो सेल्फ डाउट करना, खुद को क्रिटिसाइज़ करना,
ऐसे ट्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात इस योग की ये है कि ज्ञान, चीज़ों को सीखना, चीज़ों को पढ़ना, इससे इनको प्रेम होता है। और एक्चुअली में जब ये कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ नया अपना रहे होते हैं ना, तभी इनको सबसे ज़्यादा खुशी भी महसूस होती है। हर सब्जेक्ट को या हर चीज़ को जानने की एक क्यूरियोसिटी भी आपको इनके मन में दिखाई देगी। यानी कि ये जो काम कर रहे हैं सिर्फ उसी पे नहीं लगे हुए हैं, हर चीज़ को थोड़ा बहुत जान लेंगे। थोड़ी फोटोग्राफी, थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा ट्विटर चलाना भी सीख लिया, गाड़ी चलानी भी आती है, स्विमिंग भी आती है, थोड़ा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, बुक्स पढ़ने का भी शौक है। यानी कि एक बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसकी हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी उसको दिलचस्पी है। अगर हम आपके फैमिली लीनेज की बात करें तो आप देखेंगे आपके परिवार में कुछ स्पेसिफिक अक्षरों के लोग मिलेंगे जिससे उनका नाम शुरू हो रहा होगा या उनका निक नेम शुरू हो रहा होगा। अब आपको अपने पापा का और अपने मम्मी का दोनों का लीनेज देखना है। पापा का लीनेज का मतलब है दादा, दादा के भाई, उनके बच्चे, कज़न आपके, चाचा ताऊ बुआ, और अपना परिवार खुद को भी इंक्लूड करिए, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड या फिर आपके बच्चे, आपके घर में माता पिता। आपकी मम्मी जो हैं उनका लीनेज यानी नाना नानी और मामा मामी, कज़न आपके। देखिए, एक तो P फॉर पोटैटो, G फॉर गुजरात, U फॉर अम्ब्रेला, H फॉर हरियाणा, V फॉर विक्ट्री, S फॉर सूरत, M फॉर मुंबई, B फॉर बनाना, K फॉर कानपुर, A फॉर एस्टोरुन पंडित, T फॉर तमिलनाडु। इस नाम के अक्षरों से कई सारे लोगों का आपके घर में नाम शुरू हो रहा होगा। जैसे A से ही 3-4 लोग नाम है आपके घरों में, या B से 3-4 लोगों के नाम है देखने को मिलेगा। अगर आप राशियां देख लेते हैं या लगन देख लेते हैं तो धनु राशि, मीन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मिथुन राशि, ये 5 राशियों के लोग आपके घर में मिलेंगे या फिर उनका लग्न इससे शुरू हो रहा होगा। तो ये कुछ बातें हैं। कलर भी अगर मैं कहूँ तो येलो, ब्लू, थोड़ा सा डबल शेड वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आना, गोल्ड कलर पसंद होता है इनको, और तिलक लगाना भी पसंद होता है या कुमकुम का तिलक लगाना पसंद हो, ऐसा भी देखने को मिलता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी इस योग की। लेकिन अब आते हैं इनकी लाइफ की थोड़ी प्रेडिक्शन को समझते हैं। अगर आपका जन्म परिग्रह योग में हुआ है तो ऐसे नेटिव्स में एक इंटरेस्टिंग फिजिकल ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है कि चेहरे की जो बनावट है इनकी वो थोड़ा लंबा चेहरा है। जैसे घोड़े का चेहरा होता है ना, थोड़ा लंबा, ऐसे हॉर्स लाइक एक शेप आपको दिख सकता है। ये लोग शक बहुत करते हैं, डाउट बहुत करते हैं, क्योंकि इतने ऑब्स्टेकल लाइफ में इन्होंने देखे ना कि अब भरोसा नहीं होता कि इतनी आसानी से हो जाएगा क्या, इतनी इजीली कर दोगे क्या। तो आपको देखना है ये किसी भी टास्क को 2-4 बार पूछना लोगों से, हो जाएगा ना, पक्का ना, ठीक है ना, कर लोगे ना, और बार बार उसे चेक करने की भी आदत डेवलप कर लेते हैं। क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आए बिना ये कुछ नहीं करते, क्योंकि झेल चुके हैं। तो जब तक बहुत क्लैरिटी नहीं है, जब तक बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, जब तक बहुत ट्रस्ट नहीं है सामने वाले पर, उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास ये नहीं करेंगे और सवाल पूछेंगे। पढ़ने का शौक इतना गहरा हो सकता है कि घर में बुक शेल्फ ज़रूर हो या कई सारी किताबें इन्होंने इकट्ठा करी हैं, कई सारे इनके फ्यूचर के प्लान है कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये करना है, ये भी हो सकता है। नॉलेज की भूख इनके अंदर कभी ख़त्म नहीं होती है, उम्र भर सीखते रहते हैं, उम्र भर पढ़ते रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स नेचुरली इनके पास होती है और समय के साथ ये उसे लीडरशिप पोजीशन के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। ज्योतिष में भी इनका एक गहरा और एक सीरियस सा इंटरेस्ट दिखाई देता है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी एक टाइम पर आपका बड़ा जोश चढ़ा हो, एक जेन्युइन इंटरेस्ट रहा हो, ये भी देखने को मिलता है। परिवार की अगर बात करें तो फैमिली लीनेज में लव मैरिज का पैटर्न देखने को मिलना, या नेटिव का खुद लव मैरिज हुई है ये भी देखने को मिलना, या फैमिली में कहीं ना कहीं किसी की लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज की कहानियां आ जाती हैं। 2 शादियों का पैटर्न भी आपके फैमिली लीनेज में देखने को मिलता है। किसी एक व्यक्ति का 2 विवाह करना पड़ा उसे, ये भी देखने को मिलेगा। माँ बाप के बीच में अक्सर झगड़े होते हैं और सेपरेशन या फिर डाइवोर्स की संभावनाएं भी माँ बाप के बीच में कभी बनी होंगी, हुआ नहीं होगा बट ऐसी संभावनाएं बनी होंगी। इससे बहुत ज़्यादा घबराने या डरने की जरूरत नहीं है अगर आपकी उम्र छोटी है। कई बार ये चीज़ें आपकी कुंडली में कोई और चीज़ होती है उससे कट भी जाती हैं। पिताजी जिद्दी स्वभाव के होना, उनकी तरफ से क्रेडिट इशू होना, या पिताजी के ऊपर डेट लोन का एक चक्कर होना, फाइनेंशियल कई सारी ऑब्लिगेशंस है पापा जी की जो उनके ऊपर बोझ जैसा बन गया है, ये एक पैटर्न देखना। फादर और सन के बीच में ओपिनियन क्लैश हो रहे हैं। पैटर्नल खानदान में यानी आपके पापा के साइड में लोगों ने गवर्नमेंट जॉब करने की पूरी कोशिश करी, नहीं मिली तो गवर्नमेंट ठेका उठाने की कोशिश करी, या एग्रीकल्चर के काम में अभी भी वो लोग हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेडिकल फील्ड में भी आपके घर के कुछ सदस्य मिल सकते हैं। आप देखेंगे ना आपके घर में किसी सदस्य के घुंघराले बाल भी होंगे, या कर्ली हेयर्स जिनको हम कहते हैं, वो बाल भी देखने को मिलेंगे। साइकोलॉजिकल इशू कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में छुपा हुआ होता है। आप पाएंगे कि आपकी फैमिली में किसी का दिमाग खराब है, कोई किसी को साइकोलॉजिकल इशू है, क्योंकि कुछ भी रीज़न हो सकता है। उसके लिए हेल्थ कंसर्न्स भी हो सकते हैं, या फिर उसको तंग इतना किया गया है जिस वजह से उसने ये डेवलप कर लिया ऐसे इशू, ये भी देखने को मिलता है। हिडन रिलेशनशिप्स, सीक्रेट मैरिजेस,
अनडिस्क्लोज रोमांटिक मैटर्स भी फैमिली हिस्ट्री में रहते हैं। तो आप मतलब कई लोगों को देखना है आपको लीनेज में, आपको कुछ कहानियां पता होंगी ऑलरेडी इस बारे में। माता जी आपकी काफ़ी एक इंटेलिजेंट और एक समझदार महिला होती हैं, जिन्होंने काफ़ी सही फैसले लिए होते हैं। कुछ सेक्रीफाइसेस जैसे हम सबकी मम्मियों ने किया होता है, आपकी मम्मी की भी कहानियाँ होंगी। टीचिंग एबिलिटी और लैंग्वेज स्किल्स आपकी स्ट्रांग होती है। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन और चीज़ों को समझा ले जाना, ये एक स्किल आपकी स्ट्रांग है। तो अगर इससे रिलेटेड ये चीज़ें या ये सॉफ्ट स्किल्स आपके काम में काम आती हैं तो फिर आपकी क्या बात है, अच्छी बात है। ये आपकी जो माता जी हैं, आप देखेंगे कि आपको सपोर्ट करने के लिए वो उन्होंने मतलब कई सारी बाउंड्रीज लांगी हैं। माता जी अपनी ज़िंदगी में खतरनाक और डिफ़िकल्ट पीरियड से भी गुजरी हैं, या फिर एक रफ पीरियड से टफ पीरियड से भी गुजरी हैं। करियर की अगर हम बात करें तो सूटेबल फील्ड्स आपके लिए ट्रांसपोर्ट, राइटिंग, फिल्म मेकिंग, टीचर मैंने बोला, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, और केटरिंग का काम भी, कुकिंग का काम भी, कमीशन रिलेटेड वर्क भी, रेंटल इनकम भी अच्छा होता है। और फॉरेन इनकम के तो बहुत स्ट्रांग होते हैं इस योग में अगर आपने जन्म लिया है। और आप नहीं जा पाए तो आपका बच्चा आप जाकर विदेश में सेटल होगा और वहाँ से पैसे लेकर आएगा, पैसे भेजेगा आपको, आपको भी घुमाएगा। अगर आप नहीं कर पाए ये काम तो आपकी संतान ज़रूर करेगी ये काम। ट्रैवल अब्रॉड बहुत ज़्यादा मुमकिन है इस योग में अगर आपका जन्म लिया है, चाहे आप पढ़ने के लिए गए हों, कमाने के लिए गए हों, और वहाँ से जब आपकी इनकम जुड़ती है तो उम्र भर चलती भी है। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे या बुढ़ापा जब आपका आ जाएगा तो आप देखेंगे कि तब भी आपकी जो इनकम है वो आ रही है आपके पास, और वो उस पर कोई फुल स्टॉप नहीं लगा है। हार्डवर्क लेकिन जवानी के दिनों में, और जवानी से क्या मैं कहूँगा मिड एज में भी आपको बहुत कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना पड़ता है। ये जो योग है ना, या मैं कहूँगा ये जो लोग हैं जो इस योग में पैदा हुए हैं, ये खाली नहीं बैठ सकते। आप देखना इनके मतलब खाली बैठते इनका दिमाग ख़राब होने लगता है। इनको कुछ ना कुछ करना, कुछ नहीं करेंगे फ़ोन चलाएंगे, कोई स्क्रू ड्राइवर से कुछ फिक्स कर रहे होंगे, कुछ तो करना है, खाली बिल्कुल नहीं बैठना है। फैमिली में आप देखेंगे कि कोई रिस्पेक्टेड टाइटल या फिर वेल नोन सरनेम भी आपको मिल सकता है, जैसे कि रेड्डी, सिंघानिया, कपूर, इस तरह की फैमिली में आपको सरनेम मिल सकता है। अब मैं फैमिली में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको तो अपना सरनेम पता होगा। जैसे आपकी जो सिस्टर है वो कहीं पर उनका विवाह हुआ, वो एक अच्छा या फिर एक थोड़ा सा वेल नोन सरनेम उनको मिल गया, इस नज़रिए से भी आपको देखना है। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आते हैं आपकी लाइफ में। वास्तु इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी प्रॉपर्टी में। कुछ केसेस में घर इवन तोड़कर वास्तु इशू आपने ठीक कराया हो, या किसी ने आपको ये सलाह दी हो यार ये तो तोड़कर दोबारा बनाना पड़ेगा, आपने या तो किया या तो किसी ने सलाह दी आपको और आप फ्यूचर में करने वाले हो ये चीज़। कैपिटल सिटी या फिर कैपिटल सिटी के एक्सटेंशन वाले एरिया में प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। जैसे नोएडा है तो नोएडा का एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा आपने मान लिया, दिल्ली है दिल्ली का एक्सटेंशन द्वारका साइड में आपने मान लिया। ऐसे या तो आप कैपिटल सिटी में रह रहे हैं दिल्ली में, या दिल्ली के एक्सटेंशन में दिल्ली एनसीआर का जो एरिया हो गया, गुड़गांव, फरीदाबाद, और ये यहाँ पर आप रह रहे हैं, ये देखिए। या फिर रह नहीं रहे, प्रॉपर्टी खरीदी आपने और जो खरीदेंगे वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी आपके लिए। रियल एस्टेट्स आपको काफ़ी फायदा देता है, कई लोग अपना किस्मत ज़रूर आजमाते हैं इसमें से। रियल एस्टेट में ज़मीन खरीदने में, ज़मीन बेचने में, और ज़मीन बेचने के बाद ना हमेशा, चाहे आपके पास 10 ज़मीन हो, जब 10 को बेचोगे आप या जो भी बेचोगे, आपको हमेशा एक पछतावा होगा कि यार थोड़ा और मिल जाता अगर मैं वेट करता। ये चीज़ एक भावना आपके मन में रहेगी, उतना नहीं मिला जितना मिलने की मैंने उम्मीद रखी थी। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि घर बनवाते समय बजट हमेशा आप जो भी प्लान करेंगे उसका समझ लीजिए कि उसका 2 गुना खर्च होना है आपका। आपने 1 करोड़ में घर बनाने का सोचा था, वो 2 करोड़ चले जाएंगे आपके। जहाँ जहाँ पैसे गाड़ के रखे थे कि सेविंग्स है मेरी, वहाँ से पैसा निकालेगा जब आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के कामों में भी कई लोग मिलते हैं और एग्रीकल्चर से आपको फ़ायदा भी होता है। और एग्रीकल्चरल लैंड बाई कर उसका व्यापार करना या साइड इनकम शुरुआत करना, ये भी आपको सोचना चाहिए। हेल्थ की बात अब मेरी टीम ने बहुत बोला है कि आप ज़्यादा हेल्थ बोलते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, इसलिए मैं आपके योग में बहुत ज़्यादा हेल्थ की बात नहीं करूँगा, पर फिर भी 1-2 चीज़ें ज़रूर बताऊँगा कि एक तो लंग्स और ठंड से और जो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, ये आपकी रहती है। अल्सर, गॉल ब्लैडर के इश्यूज़ रहना, या कहीं से ऊंचाई से आप गिर गए थे और गिरने की वजह से आपको कोई इंजरी हो गई थी, जिसका दर्द जब सर्द हवाएं चलती हैं वो दर्द आप महसूस करते हैं, ठीक है। और बस इतनी रखते हैं अभी, ठीक है। इतनी बातें आपको देखने को मिलेगी ज़िंदगी में। आप देखेंगे कि 2 बार आपको एक्सीडेंट का या फिर 2 मेजर एक्सीडेंट का पीरियड भी आपको लाइफ में देखना पड़ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। और एक एक्सीडेंट आग की वजह से भी हुआ, या ऐसा आग का भी कुछ उसमें रोल था, ये भी देखने को मिल सकता है। एक स्पिरिचुअल बात करें तो आपके घर में देवी के भक्त बहुत मिल सकते हैं। देवी के लिए, देवी पूजा के लिए बहुत डिवोटेड हैं। इवन आप भी देवी की पूजा करते हो, देवी के लिए डिवोटेड हो, ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर आपका जन्म परिग्रह योग में हुआ है तो ये एक ऐसा योग है जो कि रुकावटें ज़रूर देगा आपको, लेकिन हर रुकावट के पीछे एक सबक भी सिखाएगा जो कि आपकी नॉलेज, आपके पेशेंस, आपकी कंसिस्टेंसी को आगे चलकर उनके लिए एक हथियार बनेगा। अगर आप इस योग में जन्म लिए हैं तो आप बाधाओं को पार कर ही अपनी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ोगे या
मंजिल तक पहुंचोगे। और इस चीज़ से डरना नहीं है, इस चीज़ को अपना लोगे ना, उतना मज़ा आएगा आपको। तो ये था दोस्तों, अगर आपका परिग्रह योग में जन्म होता है तो क्या क्या बातें आपकी लाइफ में, कौन कौन आपके लीनेज में मिलने चाहिए। अब आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितनी बातों से आपने रिलेट किया। वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अभी आपको जाना नहीं है, आपको मज़ा आया ना। मैंने आपको 27 योग पढ़ाए, आपने देखा कि लोग उससे बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर रहे हैं, जबकि मैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो हमारे कोर्सेज़ के लिए सेपरेट है और बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे शेयर भी नहीं कर सके। इसलिए आप में से हर कोई जो पंचांग के असली रहस्य को समझना चाहता है कि पंचांग से सिर्फ मुहूर्त नहीं निकालना है, पंचांग से प्रेडिक्शंस कैसे करनी है, पंचांग से किसी के बारे में कैसे बताना है, पंचांग से रेमेडीज़ कैसे निकालनी है, तो इसके लिए हम एक लाइव कोर्स कर रहे हैं जो कि 4 से 5 महीने का एक लंबा कोर्स है, जिसमें हर हफ्ते आप मुझसे मिलेंगे। ऑलरेडी इसमें 180 से ज़्यादा स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, 20 लोगों की सीट इसमें अभी भी बची हुई है। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मेरे साथ बैठकर एक गाइडेंस के अंदर आप इसको समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आ जाइए हमारे लाइव बैच में। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं और अपने 20वें योग के बारे में बात करते हैं। जो 20th योग है हमारा, उसका नाम शिवा है। ठीक है दोस्तों, अब शिवा का मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। शिवा मतलब एक भगवान शिव से भी जोड़कर देखा जाता है, जो कि बहुत शांत हैं, बहुत भोले हैं, यानी कि काम कल्याणकारी हैं, बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, मेडिटेशन के स्टेज में रहते हैं। वही इस शब्द का भी अर्थ आप लगा सकते हैं। इस योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से आप स्पिरिचुअल पाथ पर पहुंच ही जाओगे। आपको पढ़ने का शौक हो जाएगा, या तो कि आप सीख रहे हो। अब इसकी शुरुआत हो सकता है न्यूमरोलॉजी से हो, न्यूमरोलॉजी पढ़ी, फिर एस्ट्रोलॉजी में आ गया दिलचस्पी, फिर लाल किताब, फिर वास्तु, और अब आप स्वर विज्ञान, भैरव तंत्र, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों की तरफ जा चुके हैं, साधना की तरफ जा चुके हैं। अब कई बार ऐसे लोग ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे आप अकल्ट इंडस्ट्री में कहीं पर काम कर रहे हैं, कंटेंट राइटर है, हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल ना हो पर वहाँ पर आप काम कर रहे थे। नहीं तो ये बात लगभग श्योर है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ ही जाओगे। धन संपदा एक मैं कहूँ अगर इनके लिए तो ठीक है, पैसा चाहिए इनको, पर एक जेन्युइन तरीके से कि इंसानियत के लेवल पे ही पैसा इनको चाहिए। ऐसे बहुत धुआंधार और ऐसे कोई विचित्र परिकल्पनाएं इनकी नहीं होती हैं। परंपराओं की अगर हम बात करें तो इनके घर में आप देखेंगे कि रिचुअल्स या जो परंपराएं होती हैं उनको बहुत ज़्यादा सिंसियरली फॉलो किया जाता है। आपके आसपास वो के जो लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट काफ़ी करते हैं। एक ऐसा योग है जो दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस में रखता है। बहुत मेहनती और बहुत हार्ड वर्किंग टाइप के लोग आपको इस योग के मिलेंगे। फैमिली लीनेज में अगर आप देखेंगे तो आपके फैमिली लीनेज में, और जब मैं फैमिली लीनेज कह रहा हूँ तो पिताजी की साइड, मम्मी की साइड पे सबको देखना है और अपने परिवार को, खुद को भी देखना है। एक तो एस नाम से कोई मिल सकता है, एस फॉर सुपर, आर नाम से कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, एम नाम से है, एम फॉर मुंबई, पी फॉर पोटैटो, वी फॉर विक्ट्री, के फॉर कानपुर, ए फॉर अरुणाचल, टी फॉर तमिलनाडु, सी फॉर कैट, जी फॉर गणेश एंड एल फॉर लाल किताब। इस नाम से आपके फैमिली में या निक नेम हो किसी का या नाम शुरू हो रहा, काफ़ी सारे लोग मिलेंगे। और अगर आप राशि देख सकते हैं तो मीन राशि, धनु राशि, तुला राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। ठीक है, इस राशि के लोग आपके फैमिली में, या तो इस लगन के लोग या इस राशि के लोग आपकी फैमिली में ये पैटर्न देखता है वो मिल सकता है। कलर अगर हम देखेंगे तो ग्रीन, ब्लू और जो एक बेज कलर होता है ना, बेज या वाइट कलर, ये पसंद हो सकता है आपको, या इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपके घर में हो, गाड़ी हो, ये ऑब्जर्वेशन में भी आता है। अब चलिए, शिवा योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो क्या क्या चीज़ें और क्या क्या लाइफ में आपकी चीज़ें या प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। सबसे पहले, अपनी असली उम्र से कम दिखेंगे आप। एक कॉमन पहचान आपकी यही है कि यू आर अ यंग पर्सन, आप एक यूथफुल एनर्जी कैरी करते हैं। बालों की प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में काफ़ी टाइम बार बार आती है। बालों का अच्छा ना होना, बालों का टेक्सचर अच्छा नहीं है, पतले हो जा रहे हैं, सफ़ेद हो जा रहे हैं, तरह तरह की समस्या है। और आपके पास मल्टीपल टाइम्स आएंगी आपकी लाइफ में ये। फैमिली में कुछ लोगों की जो आँखें हैं ना, आँखों का शेप काफ़ी यूनिक होगा। मतलब आप कभी ध्यान से, शायद आपने ध्यान से ना देखा हो, पर देखिएगा उनकी आंखें काफ़ी सुंदर या एक यूनिक शेप की, अनयूजुअल हो सकती हैं। फेलियर आपकी लाइफ में आएंगे, कई बार आएंगे, रुकावटें कई बार आएंगी, पर वो आपको रोक नहीं पाएंगी। आप कुछ ना कुछ करके वहाँ से बाहर निकल ही आओगे, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी आदत है ना, वो है कोशिश करना, ट्राई करना, हार ना मानना। ये इस योग की सबसे पावरफुल चीज़ है जो कि इनको खास बनाती है। बहुत कार्मिक योग है, कर्मा ओरिएंटेड, ड्यूटी ड्रिवन माइंडसेट। इसी वजह से आपका ये आपकी कोर पर्सनालिटी है कि काम अगर हाथ में लिया है तो उसको पूरी
ड्यूटी की तरह उसको निभाएंगे, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, पर ट्राई पूरा करेंगे। इसलिए आप काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस योग में जन्मे लोग, कुछ लोग वर्कोहॉलिक भी बन जाते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक स्वभाव के भी हैं, एक्टिव लोग मिलेंगे आपको। मतलब टेक्स्ट किया, रिप्लाई आया है, काम की बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल, घर में तो ये लेजी ही है, ठीक है, घर में ये लेजी मिलते हैं, घर में सोते हुए मिलते हैं, घर में खाना खाते हुए मिलते हैं, पसरे हुए मिलते हैं, पर जब काम की बात आती है तो चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, वहाँ पर आपको ये काफ़ी एक्टिव मिलेंगे। कुछ मोमेंट्स में आप देखोगे कि आपके फैमिली में जो मेंबर हैं उनका जो व्यवहार है वो भगवान भरोसे व्यवहार है। मतलब क्या ही व्यवहार है यार, ऐसे व्यवहार में आपके परिवार में कई लोग मिल सकते हैं जो स्ट्रिक्ट हैं, गुस्से वाले हैं, या बड़े अजीब सा व्यवहार रखते हैं। वैरायटी बहुत पसंद है, बदलाव भी आपको बहुत पसंद है। आप किसी ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा दिन तक लॉयल नहीं रह पाएंगे। आपको आज नाइकी के जूते पसंद है, कल एडिडास पसंद आएगा, परसों एलवी के लेने चले जाओ, क्या पता आप। तो बहुत ज़्यादा किसी के लिए लॉयल रहना नहीं पसंद, क्योंकि आपको खुद बहुत बदलाव और वैरायटी पसंद होती है। तो ब्रांड हो, प्रोडक्ट हो, गाड़ियाँ हो, चीज़ें हो, आप बार बार बदलने का शौक़ रखोगे उनको। फैमिली की अगर हम बात करें तो पिताजी का काम ना कंटिन्यू करना या एंसेस्ट्रल प्रोफेशन फॉलो करना, ये काफ़ी हद तक मुमकिन होता है। 60% केसेस में इस योग में अगर जो जन्म लें तो पापा दादा जो कर रहे थे उसी काम को आपने आगे बढ़ाया। कुछ केसेस में आप अपना करियर बिल्कुल अलग और बिल्कुल डिफरेंट बनाओगे, जिसमें मतलब परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा करियर भी आप बनाएंगे। आपके फैमिली लीनेज में इंजीनियर मिलेंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियर, रोबोटिक्स में काम करते हुए, एआई में काम करते हुए, या फिर शिप में या मरीन जो होता है नेवी में कोई मिल सकता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, स्पेयर पार्ट्स में भी, टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर टीवी वगैरह में काम करता हुआ, जूते फुटवेयर का कोई काम है किसी का, वाटर सप्लाई से रिलेटेड इंडस्ट्री में कोई बिजनेस है किसी का, ट्रांसपोर्ट का फैमिली में किसी का बिजनेस है। तो मम्मी का लीनेज, पापा का लीनेज भी आपको देखना पड़ेगा, उनमें से कई लोग मिलेंगे। माँ बाप के विचार, आपके विचार बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। पिताजी के साथ तो खासा आपको देखना पड़ेगा। आप चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, फादर के साथ ओपिनियन मिसमैच एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है शिवा योग में अगर आपका जन्म हुआ। झगड़े भी होते हैं कई बार फैमिली में, लव मैरिज या फिर लव रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। दादाजी अक्सर ठीक ठाक आदमी हुआ करते थे अपने ज़माने के, वेल रिस्पेक्टेड फेमस व्यक्ति हुआ करते थे अपने ज़माने के। पिताजी का सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है अच्छा, और उनके आसपास जो दोस्त हैं, जो वर्कर हैं, उनके लिए काम करते हैं, वो उनकी काफ़ी तारीफ या उनके लिए लॉयल सपोर्टर की तरह एक्ट करते होंगे। पिता को हो सकता है अपने जवानी के दिनों में कुछ आर्ट से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, या ऑटोमोबाइल सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर से या फाइनेंशियल सेक्टर में कोई दिलचस्पी उन्होंने रखी हुई थी और उससे पे भी कुछ काम किया था या आज भी करते होंगे। फैमिली में किसी की समाधि या फिर किसी की डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन मिल सकता है कि वो हमारी दादी जी थी, वो उन्होंने संन्यास ले लिया था, या वो दादाजी ने दीक्षा ले ली थी, दादाजी ने दीक्षा ली थी, उस कल्ट से जुड़ गए थे, उनकी समाधि यहाँ पर बनी हुई है। या आप ऐसे किसी गुरु को, किसी महर्षि को मानते हैं जिनकी समाधि पे आप जाया करते हैं या उनके आश्रम पे आप विजिट करते हैं। मम्मी आपके घर कहीं ना कहीं कंट्रोल ज़्यादा कर रही होती हैं या डोमिनेट कर रही होती हैं। मम्मी की बातें घर परिवार में सब सुन रहे होते हैं। उनकी प्रॉपर्टी और इंडिपेंडेंट इनकम का सोर्स भी हो सकता है, यानी मम्मी के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है, मम्मी भी कुछ अपना काम करके कभी उन्होंने इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स क्रिएट किया अपने लिए। आपके मामा साइड पर आप जाएंगे तो कोई सदस्य बहुत कम उम्र में गुजर गया होगा, ऐसी भी कोई न्यूज़ होगी। या मामा साइड कह लिया, मम्मी की साइड पे आप देखेंगे कि कोई एक सदस्य बहुत कम उम्र में गुजर गया था। मम्मी जो आपकी हैं ये एक गाइडिंग फोर्स होती है आपकी तरह, आपको उन्होंने काफ़ी संभाला और गाइड भी किया, जैसे कि आमतौर पे सभी मम्मियाँ, अच्छी मम्मियाँ करती हैं। मैटरनल अंकल को अगर हम देखें, यानी कि आपके मामा जी को देखें, तो लव रिलेटेड इश्यूज़ या एक्सीडेंट, इनमें से किसी एक में वो फंसे होंगे। आपको अगर हम देखें तो अगर आपका जन्म शिवा योग में हुआ है तो मामा साइड ठीक ठीक है आपके लिए, लकी भी साबित हो सकते हैं। अगर आप उनके साथ कोई काम करने के कभी सोचो तो आप सोच सकते हो, कर सकते हो। करियर और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंस सब्जेक्ट में इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, फाइनेंशियल सब्जेक्ट में काम कर सकते हैं, पैसों का नॉलेज रखते हैं अगर सब्जेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मैंने आपको जैसे बोला ना, एस्ट्रोलॉजी या फिर प्रीस्ट बनना या स्पिरिचुअलिटी के पाथ में या ऐसी इंडस्ट्री में वास्तु कंसल्टेंट बनना, ये भी देखने को मिल सकता है। हायर स्टडीज़ में आप देखोगे कि ब्लॉकेज आए थे, आप हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जा पाए, ग्रेजुएशन के बाद आपकी पढ़ाई रुक गई, या फिर जैसी आप चाहते थे वैसी नहीं हुई, मास्टर डिग्री आपको अधूरी छोड़नी पड़ी शुरुआत करके, ये भी देखना पड़ सकता है। करस्पॉन्डेंस से आपकी एजुकेशन बाद में आपने पूरी करी। करस्पॉन्डेंस समझते हैं ना कि जैसे ऑल दूर से पढ़ाई करी है, डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं जिसे। फॉरेन से इनकम ज़रूर आती है आपकी लाइफ में, तो आप किसी ऐसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं जो कि MNC है या विदेश की है। अचानक से आपकी लाइफ में आप देखिएगा आप जॉब छोड़कर अपना खुद का काम शुरू कर दोगे, खुद का बिजनेस शुरू कर दोगे। और अगर आपका राहु 4, 8 या 12 राशि में बैठा हुआ है तो ये चीज़ और ज़्यादा पक्की हो जाती है आपकी कि अंत में आप अपना जॉब अब छोड़कर अपना खुद का काम शुरू करोगे। और ये एक बिल्कुल सडन शिफ्ट होता है, मतलब आज आप जॉब कर रहे हैं,
4 महीने बाद अब आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। गवर्नमेंट जॉब या पॉलिटिकल एम्बिशन में डिले आते हैं, मतलब कभी कभी मन करेगा, बट इसमें आप बहुत ज़्यादा शायद जाएंगे नहीं या कंट्रोवर्सी हो जाएगी। वर्क प्लेस पर आपकी लोग ना आपकी नीयत पर बहुत शक करेंगे। हैं तो आप बढ़िया आदमी ही, लेकिन आप जिस क्षेत्र में या जिन लोगों के आसपास काम कर रहे हैं ना, वो आपकी नीयत पे शक करते हैं, आपके डाउट करते हैं कि मतलब ये टू गुड टू बी ट्रू वाली बात होती है जब वो आपकी बातें सुनते हैं या आपके साथ काम करते हैं। शादी की अगर हम बात करें तो आपकी जो वाइफ है वो दूसरे स्टेट या दूसरे कल्चर से आ सकती है, पर पढ़ी लिखी और वर्किंग होगी, टीचिंग क्वालिटीज़ भी उसके अंदर होंगी, मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाली होगी। शादी में डिले या रुकावटें भी देखने को मिलेंगी आपकी, यानी जिस उम्र में आपने सोचा था उसमें नहीं हुआ, डिले हो गया, 30 क्रॉस हो गया लगभग आपका और पार्टनर का जो अपीयरेंस है ना, आप देखेंगे कि काफ़ी मैच होगा। मतलब कुछ साल आप साथ रह लोगे ना तो एक दूसरे के कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हो, एक दूसरे जैसे दिख रहे हो, ये भी देखने को मिलेगा। और हाँ, नॉर्मल जितनी फाइट्स होती है कपल के बीच में उतनी एक्सपेक्ट करके आप भी चलिएगा, थोड़ी सी उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करके चलिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो आप देखेंगे कि मेल नेटिव्स को अपनी वाइफ के प्रोफेशन से दिक्कत हो सकती है, यानी कि मेरी वाइफ इतनी मेहनत करती है और उसको कुछ भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देते ये लोग, तो ये काम छोड़कर वो यहाँ पे काम कर ले, ऐसी सलाह देना, या मैं कमा रहा हूँ आप घर संभालो मैं कमा रहा हूँ, ऐसी सलाह देना, ये भी देखने को मिलेगा। अपोजिट जेंडर के साथ आपकी दोस्ती ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप फीमेल हैं तो मेल दोस्त आपके ज़्यादा मिलेंगे, आप मेल हैं तो फीमेल दोस्त आपके ज़्यादा मिलेंगे। हेल्थ और सेफ्टी अगर देखा जाए तो हाँ, 2-3 बार एक्सीडेंट हो सकता है, सर पे चोट लग गई हो आपको, ऐसा भी कोई इंसिडेंट हुआ हो, एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। पिताजी के हार्ट का ध्यान रखिएगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का ध्यान रखिएगा। माता जी को आप ना सर्दी खांसी और जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उनका ध्यान दीजिएगा, सांस का ध्यान दीजिएगा माता जी का। अब मैंने जैसे इस योग में बिजनेस की बात करी तो याद रखिएगा, आप जब भी बिजनेस शुरू करेंगे अच्छा खासा लॉस होगा आपका और उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी। तो अपनी तैयारी बनाकर इसकी शुरुआत करिएगा, यही ज्योतिष का काम है, आपको बता देना कि क्या तैयार करना है। कुछ लोग शुरू करते हैं, लकी होते हैं, पहले महीने से प्रॉफिट हो जाता है, लॉस भी नहीं होता है, पर आपका केस दूसरा है। शेयर मार्केट में या किसी भी फाइनेंशियल स्पेकुलेशन में आपका दिलचस्प है तो उसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, सेविंग्स करने में मुश्किल आ जाएगी और जेन्युइनली मुश्किल आ जाएगी आपको। और इस योग में ये है ये बात कि इनको पैसे बचाने में मुश्किलें आती हैं। ये अच्छा कमा रहे होते हैं, अच्छी सेविंग्स भी कर रहे होते हैं, पर तरह तरह के रास्ते बन जाते हैं इनके पैसे को लीक कराने के लिए। बैंक में एफडी करा देना, गोल्ड वगैरह खरीद लेना, इस तरह से एसेट में अपने पैसों को डाइवर्सिफाई कर आप बढ़िया काम बना सकते हैं। एक चीज़ और है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं और बिल्डर ने कहा है 5 साल बाद पोजीशन मिलेगा, इंस्टॉलमेंट आप अभी दे दो, तो बहुत चेक करके सब कुछ चेक कर कीजिएगा। अदरवाइज बिल्डर कई बार इंस्टॉलमेंट का पैसा ले लेते हैं पर प्रॉपर्टी टाइम से नहीं दी, धोखाधड़ी हो गई, ये भी एक सिनारियो आपके लाइफ में हो सकता है। कुछ केसेस में एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस जो आपको मिलना है वो भी लीगल डिस्प्यूट में जाकर अटक सकती है। सडनली आप उससे निकल आओगे, सडनली आपकी लाइफ में कई लकी इवेंट्स होंगे, बट अब ये बाधाएं हैं ना, ये सब चीज़ें डिले कर रही, मानसिक तनाव देंगी। आप ऐसे किसी अच्छे और ओरिजिनल और रियल गुरु जी से जो भगवान शिव में दीक्षा देते हों, ऐसे किसी गुरु से आपको दीक्षा ले लेनी चाहिए और उनको अपना गुरु मानना चाहिए। भगवान शिव का एक बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में रहता है। आप देख सकते हो आपके घर में शिव भक्त भी कोई है, या आप शिव भक्त हैं, या चाइल्डहुड में आपको भगवान शिव के नाम से बुलाया जाता था, या आपके घर में भगवान शिव के किसी नाम से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति भी है, ये देखने को आपको मिल सकता है। तो भगवान शिव के मंदिर जाना, शिव दीक्षा लेना, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि शिवा योग एक शुभ योग है, डिसिप्लिन और धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। इस योग में नाम, दाम, शांति तीनों आपको मिलती है। और अगर आप थोड़ा सा ऐसी कोशिश करें, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में या मीडिया में आने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा एक स्पॉटलाइट देने की कोशिश करें, तो आप जीवन में ज़्यादा, अपने करियर में ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। सोशल मीडिया से आपको अच्छी ग्रोथ मिलती है। और बताइए क्या प्लान है, कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह से अगर आपको डिटेल में पंचांग सीखना है, मेरे साथ 4-5 महीने लग कर जुड़कर मेहनत करनी है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको भर दीजिएगा। मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, किस तरह से आप लाइव बैच में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या मिलेगा आपको, ये पूरी चीज़ें मेरी टीम आपको बताएगी। तो ये था शिवा योग के बारे में। अब हम चलते हैं अपने तीसरे योग की तरफ, जिसका नाम है सिद्ध योग। सिद्ध, एक सिद्धि पढ़ा था हमने और ये सिद्ध योग है। सिद्ध योग 21वें नंबर का योग होता है और किसी काम में आपने हाथ डाला और लोगों की हेल्प हो गई, वो आगे बढ़ गए, इसे कहते हैं सिद्ध, है ना। कहते हैं ना कि जाओ तुम्हारा ये काम सिद्ध हो जाए, तो बड़ा प्यारा मतलब है इसका। मतलब ब्लेसिंग है, इसका मतलब अकम्पलिशमेंट है, और इसका मतलब है कि सैक्रेड जो रिचुअल्स होते थे, जो स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं, उसमें भी इस शब्द का काफ़ी अर्थ है कि भगवान हनुमान के पास
सिद्धियां थी, ऐसे कहते हैं ना लोगों को, तो कोई एक ग्रेट पावर भी इसका मतलब होता है। कुछ सेंस में विल पावर, एक गजब की पावरफुल विल पावर है आपके अंदर, ये भी इस शब्द का अर्थ होता है। तो ये अच्छा मीनिंग वाला है। चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में ये किस तरह से काम करेगा। सबसे बड़ी जो क्वालिटी है कि ये लोग ना गाइड करने में बहुत बहुत अच्छे होते हैं। आपको एक ब्लेसिंग मिली हुई है कि आप जो एडवाइस देंगे, जो राय मशवरे देंगे लोगों को, वो लोगों पे लगेंगे और काम करेंगे। आप जब ब्लेस करोगे तो लोगों पे लगेंगे, लोगों का भला करने आप आए उस धरती पे। और इस तरह के कई पैटर्न आपकी लाइफ में देखने को मिले कि आपने शादी टूटते टूटते बचाई, किसी की जॉब लगाई, किसी के बिजनेस में सलाह दी, किसी को कोई आइडिया दिया और उसका काम बना। अब अगर हम आपकी फैमिली लीनेज में देखें, पापा के साइड में दादा चाचा ताऊ बुआ कज़न, मम्मी के साइड में मामा मामी नाना नानी और कज़न आपके, तो और आपकी फैमिली और आप खुद भी, कुछ अक्षर के लोग बड़े कॉमन आपकी फैमिली में मिल सकते हैं। जैसे कि V फॉर विक्ट्री, G फॉर गणेश, T फॉर तमिलनाडु, S फॉर सूरत, C फॉर कैट, M फॉर मुंबई, K फॉर कानपुर, R फॉर राजस्थान और A फॉर अरुण। तो आपको इन नाम से शुरू होने वाले या निक नेम शुरू होने वाले लोग आपके घर खानदान में मिलेंगे। राशि अगर आप देख पाते हैं तो मेष राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मकर राशि, तुला राशि, सिंह राशि भी आपको ये भी मिल सकते हैं आपके घर खानदान में। या तो चंद्रमा बैठा है लोगों का इन राशि में, या फिर लग्न शुरू हो रहा है, लग्न में ये राशियां आ रही हैं। और कलर रेड, ग्रे और वाइट, इससे रिलेटेड जो गाड़ियां हैं या फिर आपके कलर पसंद होंगे, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। इवन कुछ ग्रीन टिंट वाले कलर भी आपकी लाइफ में हो, ग्रीन कलर की गाड़ी है, ऐसा देखने को भी मिल सकता है। इस योग के जो नेटिव्स होते हैं उनको एक्चुअली में वैसे ग्रीन बहुत यूज़ करना नहीं चाहिए, तो अगर आप कम करें तो अच्छा ही है आपके लिए। पर्सनालिटी अगर हम देखें तो अगर आप सिद्ध योग में या सिद्धा योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये लोग बाहर वालों के साथ ना सॉफ्ट और बहुत जेंटल और बहुत एक जेंटलमैन बिहेवियर रखते हैं। घर में एंट्री करते ही उतना सॉफ्ट नहीं रहते जितना ये बाहर थे। तो इनका घर वालों के लिए एक अलग व्यक्तित्व तो इन्होंने बना रखा है कि तुम लोग आओ तुम्हें बताते हैं, और बाहर इनका एक बिल्कुल डिफरेंट व्यक्तित्व है। मैंने तो थोड़ी कॉमेडी में बताया है, बट आप इस बात को ज़रा सटल चेक करिएगा कभी, इस योग के लोगों के डिफरेंस है। सेल्फ मेड क्वालिटी इनके अंदर बहुत गहरी होती है। खुद से ही बनाऊंगा, खुद ही करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ये वाली जो भावना होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है इनके अंदर। दूसरों पे डिपेंड करना, दूसरों से मदद मांगना, ऐसा लगता है कि इनको अब बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आता कि किसी से हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, मदद मांगनी पड़ रही, फ़ोन करना पड़ रहा है, ना करना पड़े वही अच्छा है, नहीं तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है चीज़ें। जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो कि बिल्कुल भी जिनको ये जानते नहीं हैं, उनको ये बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर किसी क्लोज व्यक्ति ने कोई गलती करी है तो माफ़ करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि इट इज़ लाइक कि मैं आपको नहीं जानता था, मुझसे कोई गलती हुई तो आपको कोई बात नहीं, पंडित जी आप तो बढ़िया क्यूट आदमी हो, छोड़ो बताओ। लेकिन अगर आपके घर में आपकी छोटी बहन छोटे भाई ने बदमाशी करी है तो उनको माफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल समय में भी आप देखेंगे कि इनके चेहरे पे ना मुस्कान नहीं हटती है, बिल्कुल न्यूट्रल दिखाई देंगे आपको। और ये इनकी एक नेचुरल क्वालिटी है कि एक हल्की सी स्माइल, कठिन समय भी है, पता नहीं लगने देना है किसी को, ये टैलेंट है इनके अंदर। बचपन से आप देखेंगे कि बालों के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट करना, क्या पता कलर करते हो या उसे कर्ल करते हो या बार बार हेयर स्टाइल चेंज करते हो। बालों के प्रति काफ़ी इनका एक रुझान देखने को मिलता है, हेयर स्टाइल के प्रति काफ़ी एक रुझान देखने को मिलता है। एक सटल सी जेलसी भी आपके अंदर होती है जिसको कंट्रोल करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके आसपास वाले लोग जब भी आपसे कुछ भी बेहतर कर देंगे, कुछ भी किसी भी सेक्टर में, वो जेलसी आपको खाने लग जाती है। तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है। सबसे बड़ा जो पर्सनल चैलेंज आपके लिए है कि ये लोग बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर किसी को काम सौंपा है इन्होंने, मतलब इट इज़ लाइक कि ये लो ये वाली फाइल कंप्लीट कर दोगे ना, पक्का ना, मैं देखूंगा शाम को पूछूंगा, चलो देखते हैं, चलो जाओ। इस तरह वाला एक व्यवहार है कि जब भी काम को सौंप रहे हैं ना तो भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्हें यही लगता है कि मैं अगर ये काम करता ना तो बेस्ट करता, सबसे अच्छी तरीके से करता। और इवन आप देखोगे ये बात सच भी है आपके लिए कि जब आप काम हैंडल करते हो तो उसकी बात अलग ही होती है। परिवार की अगर हम बात करें तो आपके परिवार में एजुकेशन इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, आर्ट्स की या मेडिकल फील्ड में फैमिली का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर फैमिली में होना, एस्ट्रोलॉजर फैमिली में होना, कोई फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट आपकी फैमिली में होना, ये भी देखने को मिलेगा। पिताजी बहुत हार्डवर्किंग इंसान हुआ करते थे, अभी भी होंगे। माता पिता बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाते हैं पर अंदर अंदर थोड़ा झगड़ा खटपट चलती रहती है। पिताजी को उनके ससुर की तरफ से प्रॉब्लम्स आई थी जब आफ्टर मैरिज कोई कहा सुनी हुई थी। फैमिली में घोड़ा या फिर रथ का कोई प्रतीक हो सकता है, या फिर आपके नाम में ही ऐसा कुछ है कि उसमें घोड़ा या रथ आता है आपके नाम में। जैसे एक नाम है कि पंकज रथ,
ठीक है, तो ये रथ आ गया आपके नाम में, या आपके फैमिली लीनेज में ऐसा किसी और का सरनेम है, या आपके घर में एक प्रोमिनेंट और एक दिखने वाली घोड़े की या रथ की कोई पेंटिंग है। जैसे महाभारत में एक श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और ऐसी पेंटिंग आपके घर में रखी हुई है जो कि दिखती है लोगों को। आपके फैमिली में ऑयल इंडस्ट्री में स्पा, बुटीक, सैलून, बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हुए भी लोग मिल सकते हैं। दादाजी अपनी जन्मभूमि छोड़कर कहीं बाहर गए होंगे। फैमिली के कई नाम भगवान श्री कृष्ण से या राधा रानी से भी मिलते जुलते हो सकते हैं, जैसे कि कृष्ण ही नाम रख दिया किसी का, कन्हैया रख दिया किसी का नाम, या निक नेम कन्हैया रखा है किसी का। फैमिली में घुंघराले बाल वाले लोग भी कहीं ना कहीं मिल सकते हैं आपको। कुल देवता रिलेटेड कोई इम्बैलेंस या रेमेडी की ज़रूरत आपको होती है, यानी कि कुल देवता के प्रति घर में कुछ ऐसा हुआ होता है कि एक साल उनकी पूजा नहीं करी, या ये चढ़ावा नहीं चढ़ाया, दादाजी ये किया करते थे, पापा ने करना छोड़ दिया, अब आप उसे वापस से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी याद आए तो आपको करना चाहिए। करियर की अगर बात करें तो आपका करियर इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, फुटवेयर इंडस्ट्री में, खुद का बिजनेस करने में, मेडिसिन की इंडस्ट्री में, फॉरेन से इनकम लाने में आपका करियर यहाँ पर बन सकता है। ज्योतिष में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल आपका रहता है। मेडिकल लाइन में भी पढ़ना आपके लिए फेवरेबल रहता है। बड़े इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे ना, स्पेशली जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा लॉस होगा जो कि आप अनबियरेबल होगा, या फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यार अब इसके आगे मैं कैसे बढ़ूँ। तो ट्रेडिंग करते समय बहुत ही ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। जॉब या सर्विस आपके लिए ज़्यादा सेफ रहती है, वो चलती रहती है। बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट अगर आप देखिए किस बिज़नेस में नहीं आते, कहाँ नहीं आते, है ना। तो अगर आप लगे रहेंगे तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सब करने के बाद रियल एस्टेट में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी और अब वहाँ पर आप अपना पैसा लगाने लगेंगे। घर परिवार में कोई मिलिट्री, पुलिस में भी है, ऐसा देखने को भी मिल सकता है। आपका जो नाम है वो लोकल लेवल पे थोड़ा सा लोग जानते हैं, या आपके पिताजी का नाम लोकल लेवल पे जानते हैं, इतना कि अगर कोई नाम ले तो घर तक कोई छोड़ने आ जाए, ऐसा देखने को भी मिल सकता है। रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से, जैसे IIT, IIM, अब मुझे यही पता है, और भी बहुत सारे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ से आपने पढ़ाई करी हो, ये भी मुमकिन है। और डिस्टेंस लर्निंग से भी एजुकेशन आपने की हो, ये भी मुमकिन है। रोमिंग और ट्रैवल की टेंडेंसी इन लोगों में काफ़ी स्ट्रांग होती है। एक जगह टिकना पसंद नहीं है। शादी के बाद पार्टनरशिप में इशूज़, मतलब शादी में ही, मैरिड लाइफ में ही पार्टनरशिप के इश्यूज देखने को मिलते हैं। आपकी जो पहली संतान होगी उसकी गर्ल चाइल्ड होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, और जो पुत्र संतान है वो जब आप कुछ रिचुअल करेंगे, कुछ रेमेडीज़ करेंगे, तो उससे भी पुत्र संतान के योग भी आपको बन जाते हैं। पर उसके लिए आपको कोई मन्नत या कोई प्रेयर या कोई एक रिचुअल जो कि इस योग में लिखा रहता है वो करना पड़ता है। मैरिज में सेटिस्फेक्शन समय के साथ धीरे धीरे कम होने लग जाता है। पार्टनर भी आप देखेंगे कि पार्टनर आपको सही रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, या रिस्पेक्ट के चैलेंजेस आपके मैरिड लाइफ में है, ये भी देखने को मिलेगा। एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट में पार्टनर गुस्से में घर छोड़कर चला गया था, ऐसा कोई इवेंट हुआ हो। पार्टनर की एक्सपेक्टेशन टाइम पर पूरी करना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज़्यादा होती है, हाई एक्सपेक्टेशन रखता है पार्टनर। जॉइंट फैमिली सेटअप इनको पसंद बिल्कुल नहीं आता है, और उससे निकलने की काफ़ी कोशिश करते हैं ये लोग। वाइफ की जो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया, ऐसा भी देखने को मिलता है। वाइफ को स्किन रिलेटेड या आइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी। एज गैप मैरिज में देखने को मिलता है। इवन आप अपनी फैमिली में जितनी मैरिज हुई उनमें एज गैप एक बार देखकर देखिए, 3 साल 5 साल का गैप आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ और सेफ्टी की अगर बात करें तो बॉडी पर एक स्कार या फिर कोई वुंड का मार्क भी होता है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती हैं। आपकी प्रॉपर्टी जो आपने ली है उनमें से कोई प्रॉपर्टी नॉर्थ फेसिंग है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। सेकेंड हैंड व्हीकल लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर करने में डॉक्यूमेंटेशन में ट्रबल आएगी। फॉरेन ट्रैवल पॉसिबल है लेकिन नेटिव वापस लौट आता है। कैपिटल सिटी या मेजर अर्बन सेंटर्स में आसपास आपको ग्रोथ मिलती है। ठीक है, इतनी बातें काफ़ी हैं। स्पिरिचुअल भी अगर कुछ बातें कर लें तो भगवान कार्तिकेय के मंदिर नियमित, या भगवान का हनुमान का नियमित पूजा करना। अगर आप साउथ इंडियन है तो लॉर्ड कार्तिकेय, और नॉर्थ इंडियन तो हनुमान जी ज़्यादा फेमस है नॉर्थ इंडिया में, और फेमस तो हर जगह है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, बस ये देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों, अगर आप सिद्ध योग में जन्म लेते हैं तो कैसे ये चीज़ें आपको और आपकी फैमिली लीनेज में क्या क्या मिलता है। इस योग में बहुत सारी बातें और भी हैं, रेमेडीज़ भी हैं, और ऐसे ही पंचांग को अगर आप और ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हर एक छोटे पहलू को भी, मुहूर्त तो हम निकालना सीखेंगे ही, पर ये जो पार्ट है जिससे कि हमारी लाइफ की बातें पता चलती है, रेमेडीज़ पता चलती है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कार्मिक बॉन्ड पता चलते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे पंचांग के लाइव कोर्स में, जिसमें मैं आपको 5
4-5 महीने लगातार पंचांग को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और ये सारी बातें जो मैं आप कर रहा हूँ कमेंट में, जिससे लोग रिलेट कर रहे हैं, ये आप भी करना सीख जाएंगे। तो आइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और मैं आपसे लाइव क्लास में मिलूंगा। चलिए दोस्तों, अब अपने अगले योग की तरफ चलते हैं, और वो है, आपने जब होरोकॉस्मो में चेक किया आपका साध्य योग, SADHYA साध्य योग आ गया, तो क्या मतलब है? साध्य का मतलब बहुत अच्छा होता है, अचीवमेंट है, यानी कि उपलब्धि हासिल करना। लेकिन इस योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो अचीवमेंट हासिल करना आसान नहीं रहेगा आपके लिए, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, अफवाहों का सामना भी करना पड़ेगा। आप देखेंगे आपके खिलाफ रूमर्स भी उड़ाए जाएंगे, और इन सारी प्रॉब्लम से, इन सारे चैलेंजेस से गुजरने के बाद तब कहीं जाकर आपको जीत मिलती है, सफलता मिलती है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात है कि चाहे कितनी भी दिक्कतें हों, कितनी भी देरी लगे, इनके आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। फैमिली लीनेज की अगर हम बात करें तो आपके परिवार में पापा के साइड, मम्मी के साइड S नाम से, B फॉर बनाना, V फॉर विक्ट्री, M फॉर मुंबई, A फॉर अरुणाचल, T फॉर तमिलनाडु, L फॉर लाल किताब, H फॉर हरियाणा, D फॉर दिल्ली। ठीक है, आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिल सकता है या उनका निकनेम हो सकता है। राशियां अगर आप चेक कर सकते हैं तो मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, धनु राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, इन राशि के लोग, या फिर राशि मतलब चंद्रमा बैठा था, या फिर उनका लग्न इन राशि से शुरू हो रहा था, ऐसे लोग आपको दिख सकते हैं। और अब अगर कलर्स की बात करें तो रेड, ब्लू, वाइट, येलो, ये कलर्स फेवरेट हो सकते हैं। इन कलर के व्हीकल आपके पास हो सकते हैं। चलिए, अब आते हैं साध्य योग की पर्सनालिटी की प्रेडिक्शन पे। साध्य योग वाले लोग बाहर से बहुत काम दिखाई देंगे, अंदर से स्ट्रगल कैरी करते हैं। वार्डरोब में बहुत ज़्यादा वैरायटी रखने का शौक होता है इनको, काफ़ी सारे कपड़ों का कलेक्शन का शौक होता है, ज्वेलरी का भी शौक होता है। अपने इरादे के पक्के लोग हैं, जब तक गोल पूरा नहीं करते हैं मन में शांति नहीं मिलती है। देशभक्त टाइप के लोग हैं, देशभक्त का प्रेम, देशभक्ति का जो प्रेम है वो भी इनके अंदर एक नेचुरली काफ़ी देखने को मिलता है। फैमिली की अगर बात करें तो पिताजी के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जो उनको दादाजी से मिली हैं। पिताजी की साइड में, यानी पापा की जो फैमिली है, टीचिंग के प्रोफेशन में कई लोग मिल सकते हैं आपको। पिताजी का भी विदेश से इनकम बनाने का कोई मौका उनको मिला था। पिताजी की साइड में कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, बिजली विभाग में, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। पॉलिटिक्स में आपके पिताजी के साइड में कोई व्यक्ति है, या दिलचस्पी लेता है, या फिर एक्टिवली उसमें कोई ना कोई काम करता है, गवर्नमेंट जॉब में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, या यूनिफॉर्म बनाने का कोई काम करता है आपके फादर की फैमिली में, ये भी देखने को मिल सकता है। आपके जो नाना जी हैं वो अक्सर प्रसिद्ध, अपने इलाके के रिस्पेक्टेड व्यक्ति होते हैं, अपने इलाके के प्रसिद्ध और सम्मानीय व्यक्ति होते हैं। फैमिली में आप ये भी देखेंगे कि कोई एक उग्र देवी की उपासना, जैसे काली माँ या दुर्गा माता की, उग्र देवी की उपासना करने की कोई परंपरा है आपके घर में। आपके घर में कार्तिक, कार्तिका इस नाम के लोग भी मिल सकते हैं, या नक्षत्रों के नाम आप जानते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, उन 27 नक्षत्रों में का कोई नाम वाले फैमिली में मेंबर्स मिल सकते हैं आपके। अगर नेटिव की माँ की जो छोटी बहन है, यानी आपकी जो मौसी हैं, अगर वो है आपके लाइफ में, तो वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेंगी, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लिए बनाएंगी या बना चुकी होंगी। एजुकेशन और करियर के लिए सुटेबल जो फील्ड्स है आपके लिए, आर्ट का डिपार्टमेंट, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, IT या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आपके लिए ठीक है। और लिटरेचर में करियर भी अच्छा बन जाता है, विदेश से भी इनकम ला सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में जाना, रिसर्च सेक्टर में जाना, ये भी आपके लिए बेहतर होता है। और एक स्पेशल बात ये है कि फीमेल नेटिव के लिए ये योग अगर एक महिला का योग बन जाता है ना, तो जिस घर में जाएंगी, साध्य योग की महिला जिस घर में विवाह कर जाएंगी, वहाँ पे बरकत आएगी, तरक्की होगी, और काफ़ी बढ़िया लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब ये आपका लक ये सब कैरी कर वहाँ पे जाएगा। आपको लाइफ में साउथ ईस्ट फेसिंग कोई प्रॉपर्टी मिलने के योग भी रहते हैं। घर के सामने की जगह या एंट्रेंस एक नैरो है, या कुछ प्रॉब्लमेटिक है, या घर के सामने गड्ढा है, या बिजली का कोई खंभा और ऐसा कोई सामान रखा है आपके घर के सामने। कोर्ट केस अगर कभी, वैसे ना हो भगवान करे, पर कभी अगर आपके ऊपर होता है, वैसे रिस्क बहुत होता है इस योग में, अगर ऐसा कोर्ट केस कोई होता है तो कुछ उपाय, कुछ रेमेडी जो इस योग की होती है वो आपको करनी चाहिए। गोल्ड कॉइन या गोल्ड के बिस्किट की चोरी होना भी आपके घर में, ऐसी कोई कहानी होती है कि ज्वेलरी चोरी हो गई, या गोल्ड कॉइन चोरी हो गया, या बिस्किट चोरी हो गया, ऐसी कोई कहानी आपके घर में हो सकती है। अभी तक नहीं हुआ है तो ध्यान रखिएगा। गोल्ड सेल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। गोल्ड को गिरवी रखना भी बहुत अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स और आने लग जाती हैं। गोल्ड ज्वेलरी हो, चाहे गोल्ड कॉइन हो, चाहे गोल्ड बिस्किट हो, उसे बेचने की, देखिए कोई भी इंसान ना अपनी रुचि से नहीं बेचता, हमेशा जब मुश्किलें आ जाती तब ऐसा करना पड़ता है। पर फिर भी कोशिश करिए कि इस के थ्रू ना होकर किसी और थ्रू से आपको उस मुश्किल समय में मदद मिले। हेल्थ और सेफ्टी की अगर हम बात करें तो आपके बॉडी पर ना
गर्म पानी कभी गिरा हो छोटे में बचपन में, ऐसा देखने को मिल सकता है। आपकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है इसलिए पिंपल या रैशेस आ जाते हैं, चेहरे पे एक्ने आ जाते हैं आपके, ये भी देखने को मिलता है। इमिग्रेशन की दिक्कत हो सकती है, फ़्लाइट ढूंढते समय कई बार आपने फ़्लाइट छोड़ी भी है या छूट गई है। पानी के पास एक्स्ट्रा केयरफुल होकर जाया करिए, पानी में बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना आपके लिए ठीक नहीं है। पेट्स पालना भी इस योग में कहा जाता है कि पेट्स घर के अंदर पालना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पेट्स हेल्दी नहीं रह पाते हैं। फीमेल नेटिव्स को थोड़ी बड़ी बिंदी लगाने की एक राय दी जाती है इस योग में अगर आपका जन्म हुआ है। छोटी या फिर स्टिकर वाला काम चलाऊ नहीं करना चाहिए। बिंदी जो लगाते हैं ना महिलाएं, बड़ी बिंदी थोड़ी सी लगाइए। देवी सावित्री की उपासना आपके लिए रिकमेंडेड बोली जाती है। साध योग एक ऐसा योग है ना दोस्तों कि लाइफ में जो भी अचीवमेंट आप करेंगे उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। जो चीज़ आसानी से मिल भी जाए उसकी इज्जत भी नहीं होती है, तो इसको ये भी मानकर आप कह सकते हैं कि बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ हमेशा मेहनत और कीमत चुकाने के बाद ही मिलता है। आप किसी स्टूडेंट को 100% मार्क्स चाहिए, 90% अबव परसेंटेज चाहिए, तो उसको यारी दोस्ती पार्टी शादी में जाना छोड़ना पड़ेगा ना, तो वो एक सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। इसको इस भाव से भी आप ले सकते हैं। साध योग वाले जब कुछ हासिल करते हैं तो वो बहुत सॉलिड होता है, बहुत लास्टिंग भी होता है। तो आपने जो भी सफलता हासिल करी ना वो बहुत समय तक आपके पास रहेगी और उनके नाम को बढ़ाएगी भी और आपके काम भी वो आएगी। पेशेंस रखिए, फेथ रखिए, यही आपका मूल मंत्र है। अफवाहों को बहुत इग्नोर करिएगा, अफवाहों के चक्कर में अपनी एनर्जी बिल्कुल भी इधर उधर वेस्ट मत करिएगा। माता देवी की या देवी सावित्री, दुर्गा माता, काली माता की पूजा पाठ करना भी आपके लिए शुभ होता है। और ये योग काफ़ी अच्छा योग है। भगवान ने आपको दे दिया है कि देखो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, लेकिन इस योग में अगर जन्म लिया है तो आप जो जो चाहोगे जीवन में अपनी मेहनत से हासिल कर लोगे। ये प्रिविलेज सबके पास नहीं होता और मैं बड़े अनुभव से बोल रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग मिल जाए ना कि आप जो चाहते हो मिलेगा, अपनी मेहनत से मिलेगा, भाग्य का कोई सहारा नहीं। एक्चुअली में ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं अगर बहुत चाहता हूँ, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे भाग्य में नहीं लिखा है ना, तो बड़ा दुख होता है। आपके लिए कुदरत ने कह दिया कि जाओ, जो हासिल करना है करो, अपनी मेहनत से कर लो। इट इज़ अ गुड थिंग। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी बातों से आपने रिलेट किया। और अगर आप पंचांग को और डिटेल में मेरे साथ 4-5 महीने लाइव क्लासेस में जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने 23rd योग की तरफ चलते हैं जिसका नाम है शुभा योग या शुभ योग भी बोलते हैं। अब शुभ का अर्थ तो आपको पता है, ऑस्पिशियस, यानी शुभ मतलब मंगलकारी, यही इसका अर्थ होता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाम शुभ होते हुए भी आप देखेंगे कि हर शुभ काम में इन लोगों को रुकावटें मिलती हैं। लेकिन असली बात यह है कि शुभ योग वाले लोग वार्म हार्टेड हैं, फ्लेक्सिबल हैं, प्रिंसिपल्ड हैं, थोड़ा सा कल्चर्ड लोग हैं, जिम्मेदारी उठाने वाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी की अहमियत समझने वाले, दिल से मेहनत करने वाले, और सबसे बढ़िया बात यह है कि भाग्य के धनी होते हैं, किस्मत के धनी होते हैं और असली जो धन होता है वो भी मिल जाता है। नेम और फेम मिलना भी इस योग में लिखा होता है। अब जरा चेक करिए अपने फैमिली लिनेज को। पापा के साइड के लोग, आपकी फैमिली, और मम्मी के साइड के लोग। S फॉर सूरत, R फॉर राजस्थान, P फॉर पानीपत, K फॉर कानपुर, A फॉर अरुणाचल, T फॉर तमिलनाडु, M फॉर मुंबई और E फॉर एलिफेंट। इस नाम के लोग आपके घर परिवार में देखने को मिलेंगे, या तो उनका निकनेम से शुरू हो रहा होगा। और अगर आप राशि देख सकते हैं, लगन देख पाते हैं, तो कुंभ राशि, धनु राशि, वृश्चिक, तुला, कैप्रिकॉर्न, लियो, इस राशि के लोग भी आपको मिल सकते हैं। कुछ हद तक मेष राशि के भी मिल जाएं तो देखने को मिलता है, पर इस राशि के लोग या फिर इस राशि से लग्न शुरू हो रहा है, ये पैटर्न देखने को मिलेगा। ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, वाइट कलर की गाड़ियाँ आपके घर में मिल सकती हैं। शुभ योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो ब्लू और ब्लैक कलर आपको काफ़ी पसंद आता होगा। आपके पास कई सारे कपड़े होंगे इसी कलर के, कई सारी चीज़ें होंगी इसी कलर के, लेकिन इन दोनों कलर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आपको। लेकिन आपकी मर्जी है, आपको पसंद आता तो आप यूज़ भी कर सकते हो। ये एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ये भी देखने को मिलता है इस योग में। अच्छा, ये जो तीनों योग मैंने बताया ना, शुभ, सिद्ध और साध्य, ठीक है, अभी हम शुभ की बात कर रहे हैं, इससे पहले साध्य की थी और उससे पहले सिद्ध योग की थी। ये तीनों ही योग में अगर आप पैदा हुए हैं, जेंटलमैन टाइप के आदमी हैं लोग, टिप टॉप जेंटलमैन, कल्चर्ड व्यक्ति और बढ़िया लोग मिलते हैं आपको, जो बदमाश नहीं हैं, जो अच्छे व्यवहार करने वाले लोग हैं। अब इतने अच्छे व्यवहार करने वालों के साथ अक्सर दुनिया अच्छा व्यवहार नहीं करती है, इसलिए ये आपको बाहर से ठीक ठाक दिख सकते हैं, पर अंदर से इनके अंदर काफ़ी एक उतार चढ़ाव भी रहता है। ये लोग दुनिया के लिए प्रकाश बनकर आते हैं, लाइट बनकर आते हैं। लोग इन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए देखते हैं कि आप बताओ हमें कहाँ जाना है। नाम आपके घर में आप देख सकते हैं कि आपके फैमिली में भगवान हनुमान जी के या भगवान कार्तिकेय जी से जुड़े हुए कई लोगों के नाम मिल सकते हैं। आप गुस्सा दिखाना ना बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप गुस्सा दिखाते हो लोगों को, या गुस्सा आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है वो चीज़ आप, क्योंकि आपने कंट्रोल करने की आदत बनाई हुई है अपनी, और जब वो कंट्रोल से बाहर निकल जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि आपको
बॉडी में कई तरह के हेल्थ इश्यूज आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने किसी इमोशन को बहुत दबाएगा ना तो हेल्थ इशू बनकर बाहर निकलता है। आप अपनी मम्मी और पापा दोनों को आप देखेंगे कि अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी, उनके नाम पे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। नेटिव्स की माँ के बीच में जो विचार हैं माता जी से बहुत ज़्यादा खास मिलते नहीं, ओपिनियन डिफरेंस चलता रहता है। फैमिली में ज्योतिष, अकल, पोइट्री, सिनेमा, स्टोरी राइटिंग, इससे नेचुरली इससे कनेक्शन में कई सारे लोग मिल सकते हैं। इंटेलिजेंट लोग और स्कॉलर्स भी आपकी फैमिली बैकग्राउंड में मिलते हैं। सिबलिंग्स या तो बहुत ज़्यादा स्लिम होंगे, बहुत ज़्यादा पतले दुबले होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी होंगे। हैवी यानी मतलब हेल्दी होंगे, बढ़िया, ठीक है। बीच का कोई नहीं मिलता। अब ये आप मुझे बताना, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। पिताजी पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट जॉब में, या फिर मेडिसिन के काम में, ज्योतिष में भी दिलचस्पी आपके फादर की हो, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और आपके अपने इलाके में वो ठीक ठाक नाम वाले थोड़े वेल नोन व्यक्ति भी हैं। पिताजी को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी आई होगी कभी ना कभी लाइफ में एक बार, और फिर वो उससे बाहर निकले होंगे। दादाजी की अगर हम बात करें तो दादाजी भी ठीक ठाक रिस्पेक्टेड फैमिली में और फैमिली के बाहर भी मिलते हैं। उनका किसी प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा होगा या उनकी वजह से कोई प्रॉपर्टी का विवाद पैदा हुआ होगा। आप ये देख सकते हैं आपकी फैमिली में ना किसी छोटी उम्र में किसी महिला को अनफॉर्चुनेट इवेंट का सामना करना पड़ा। आपके घर परिवार में आप देख सकते हैं कि देवियों के नाम की महिलाएं मिल सकती है। अनुराधा, अनुसुईया, लक्ष्मी, पार्वती, गौरी, इस नाम की महिलाएं मिल सकती हैं। एजुकेशन या करियर में ब्रेक आना एक कॉमन पैटर्न होता है। पढ़ाई आपने करस्पॉन्डेंस से करी थी या फिर दूर से कहीं कोई ऑनलाइन पढ़ाई करके कोई सर्टिफिकेट आप लेकर आए थे, उससे फिर आप अपने काम चला रहे हैं। आपके लिए MBA, फाइनेंस, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट साइंस, और फीमेल नेटिव्स के लिए बुटीक्स, टेक्सटाइल, कपड़े, बैंकिंग में काम करना या HR का काम करना, मेडिकल फील्ड में काम करना, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, सूटेबल होता है। आप देखेंगे कि अगर आप इन फील्ड से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद आपकी ग्रोथ होगी, पर जब आपको मिलेगा तो फिर सिर्फ आप ही को मिलेगा। पॉलिटिक्स में अगर कभी जीवन में जाने का मन करे तो जरूर जाइएगा और पूरी मेहनत के साथ जाइएगा। पहली बार तो आप बहुत बुरा हारेंगे, लेकिन दूसरी बार आपको जरूर सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए पैसा देने की सिचुएशन भी आपके आएगी या कोई ऐसा ऑफर लेकर आएगा, मत जाइएगा, वो धोखा दे सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर भी आपके लिए अच्छा है, इंडस्ट्री भी आपके लिए अच्छी है। शादी और बच्चों की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखने से दिक्कत आती है, यानी मेरी वाइफ ऐसी होगी, मेरा हस्बैंड ये सारी चीजें करेगा, बच्चे मेरी सारी बातें मानेंगे, बच्चे मेरे IIT क्रैक कर देंगे। इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, नहीं तो दुख मिलेगा आपको। जल्दबाजी में शादी कर ली तो पछतावा भी होगा आपको। अगर आपने सिर्फ कि चलो शादी करके तो सबको मजा आता है, मुझे मजा आ जाएगा, ये करके विवाह करा, आपने समय नहीं लगाया, टाइम नहीं दिया, आपने हर तरह से उसको नहीं सोचा, तो पछतावा भी हो सकता है। शादी के पहले 3 साल काफी मुश्किल होते हैं, काफी लड़ाई झगड़े होना, अलग होने की बातें करना, ये सब होता है। हर 7वां साल यानी कि 7, 14, 21, 28, 35 ऐसे जो 7 के मल्टीपल के जो ईयर्स होते हैं वो आपके लिए टफ होते हैं, स्ट्रगल भरे होते हैं। फीमेल नेटिव्स एक बार ज़रूर होता है कि उनकी मतलब इतनी भयंकर झगड़ा हुआ था कि उनके माँ बाप को भी उस झगड़ा सुलझाने के लिए बीच में शायद आना पड़ा। आपके जो पार्टनर है, जो स्पाउस है आपका, उसको दांतों की प्रॉब्लम या डायबिटीज़ की टेंडेंसी हो सकती है। नेटिव और पार्टनर परफेक्ट मैच नहीं होते, आपको ऐसा लगेगा मेरी विवाह जिससे हुआ ना, हम उतनी कंपैटिबिलिटी नहीं जितनी हो सकती थी। मेल नेटिव्स का पार्टनर इंडिपेंडेंट इनकम वाला होता है। बच्चे को हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, एक बच्चा अबॉर्शन में खोया जाता है, बच्चे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह पाते हैं, ऐसी भी सिचुएशन आती है। अब बच्चा पढ़ने के लिए कम उम्र में बाहर चला गया था, फिर उसने वहीं पर जॉब करी, फिर वो वहीं रहने लगे, इस वजह से भी एक छत के नीचे ज़्यादा टाइम तक बच्चों के साथ या हॉस्टल में रहना पड़ा बच्चे को, ये भी देखने को मिलता है। ब्रदर इन लॉ स्ट्रगल और एक्सीडेंट का फेस कर सकते हैं और उसका मेल चाइल्ड भी होता है। हेल्थ और सेफ्टी की अगर बात करें तो आपकी हेल्थ में हैं काफ़ी इशूज़ हैं, मेरी टीम ने मुझे बताने से मना करा है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ, आप स्मोक मत करिएगा और ऐसी जगहों पे बहुत लंबे टाइम तक मत रहिएगा जहाँ पर एयर में पोल्यूशन होता है। ये मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी है। यहाँ पर कुछ बातें और हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी और पैसा जन्मभूमि से शिफ्ट होने के बाद एक्चुअली में आपको मिलता है, यानी कि आपका जन्म जहाँ पे हुआ वहाँ से हटिए, कहीं और काम करेंगे, तब आप प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। ये देखने को मिलता है आपके योग के अंदर। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी आपके पास हो सकती है। घर में नॉर्थ ईस्ट में आपका कोई ड्रेनेज या ड्रिंकिंग या वाटर रिलेटेड कोई सिस्टम बना हुआ है। साउथ वेस्ट में आप पानी का सोर्स अगर बना हुआ है तो उसे हटा दीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टी में पाम ट्री भी लगे होंगे जिसे आप कटवा दोगे या वो सूखे खराब भी हो जाएंगे, कुछ ना कुछ इनमें से होगा। प्रॉपर्टी में यानी कि जिस प्रॉपर्टी में आपके पाम ट्रीज लगे हुए थे वो लफड़े में फंस सकती है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये वही लोग हैं जो साइकिल, डंबल, जिम का सामान और ट्रेडमिल खरीद देते हैं फिर उसको यूज़ नहीं करते हैं, या कंसिस्टेंट तो बिल्कुल ही नहीं रह पाते हैं। अगर आप इस योग में जन्म लिए हैं तो आपको कुछ रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। वैसे हम अपने आगे वाली पंचांग की
क्लासेस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर आप एक उपाय है जो कि इस योग में जन्म लिया अगर आपने, तो आप कर सकते हैं। आप अखंड दिया माता गायत्री को या माता दुर्गा को एक बार जरूर जलाया करिए महीने में। लगभग 1 लीटर का तेल यूज कर आप ये दिया जलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था दोस्तों, अगर आपका जन्म शुभ योग के अंदर हुआ है तो क्या क्या चीजें आपकी लाइफ से मिलेंगी, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए कि आपने कितनी बातों से रिलेट करा। और इसी तरह अगर आप पंचांग को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, एक लाइव एक्सपीरियंस जिसमें हर हफ्ते हम मिलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाइए उसे भर दीजिए। बाकी काम मेरी टीम का है, वो आपसे कनेक्ट कर लेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने अगले योग की तरफ चलते हैं जिसका नाम है शुक्ल योग। ये भी बड़ा अच्छा नाम है। शुक्ल नाम का अर्थ होता है ब्राइट, फोकस, उजाला, रोशनी। ये इसका नाम का अर्थ होता है। शुक्ल पक्ष कहते हैं ना, जिसमें चंद्रमा रोशनी बढ़ा रहा होता है, ऐसे यही इसका अर्थ होता है। इस योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो एक तो आप टॉकेटिव मिल सकते हैं, कभी कभी अनरिलायबल भी हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए आपकी बातों पर। और इनका मन थोड़ा सा ज़्यादा चंचल होता है, थोड़े शरारती और चंचल व्यक्ति हैं। असली पहचान इनकी ये है कि ये लोग बहुत खुद के अंदर भगवान पे बहुत फेथ रखते हैं, विश्वास बहुत रखते हैं, ठीक है। या जैसे टैरो सीखेंगे या ज्योतिष सीखेंगे या कोई गुरु से सीखेंगे, बहुत विश्वास, बहुत फेथ रखेंगे, पर दुनिया का आपके ऊपर फेथ बनाने में थोड़ा सा उनको अभी भी समय लग रहा है। आप बहुत समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति मिलेंगे, वेदों की जानकारी हो आपको या कोई एंशिएंट विजडम आप सीख रहे हो या सीखी हो आपने, और जेन्युइन आपकी भूख होती है कि जो एंशिएंट वैदिक विजडम है वो आप सीख सके। काफ़ी करेजियस और क्रिएटिव स्वभाव के लोग हैं। हायर एजुकेशन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की प्राप्ति नेचुरली आपको होती है। ये शुक्ल योग में अगर आपकी जन्म हुई है, यही सारी खूबियां हैं आपकी। और कुछ लीनेज में आपके अक्षर मिलेंगे जैसे SRPJKATVCM और G। ये अक्षर के लोग आपकी फैमिली लीनेज में पापा मम्मी के साइड मिल सकते हैं। राशियों की अगर हम बात करें, टॉरस, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, एक्वेरियस, ये राशियां आपके घर परिवार में मिल सकती हैं। डीप पर्पल, ब्लू, रेड, वाइट कलर, ग्रे कलर, इससे रिलेटेड गाड़ियां भी आपके घर के नीचे खड़ी हो सकती हैं। ग्रीन कलर को बस थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। अब अगर हम आपकी प्रेडिक्शन की, पर्सनालिटी प्रेडिक्शंस की बात करें तो सबसे पहले अगर आपका इस योग में जन्म हुआ है तो आप हमेशा यूथ और यंग दिखना चाहते हैं, हमेशा जवान दिखना चाहते हैं। ये इच्छा होती है आपके अंदर, इसके लिए आप तरह तरह की चीज़ें करते भी हैं। आप जैसे बचपन में थे ना, हंसना, खेलना, मस्ती करना, मस्तीखोर, ये जो क्वालिटी आपकी ये कभी नहीं जाएगी और हम जानी भी नहीं चाहिए, अच्छी क्वालिटी है। पावरफुल और कमांडिंग वॉइस आपकी हो सकती है। इनकी बहुत बड़ी एक पहचान इनकी आवाज़ भी होती है। नए से नई टेक्नोलॉजी की तरफ ये अट्रैक्टेड हो जाते हैं। नए से नए कट टू कट एज की जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीखना, समझना, अपने काम लाना, ये भी इनकी रुचि होती है। पढ़ना इनका फुल और ऑल टाइम फेवरेट एक शौक हो सकता है, बट ऐसे टीचरों से जो बढ़िया तरीके से सिखाते हैं या कुछ नया सिखाते हैं। बुक्स के साथ भी आप देखते हैं कि आपको शांति मिलती है। बुक्स हो गई या फिर कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं। फैमिली मेम्बर्स इनसे थोड़ा सा बदमाशी करने से घबराते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये आदमी का मूड कभी भी बदल सकता है। लेकिन असल में आप देखें तो आप एक ईजी गोइंग व्यक्ति ही हैं, बस आपसे ना कोई ज़्यादा डेढ़ साड़ा ना बने आपके सामने, तब तक सब सही है। एक बैड हैबिट उम्र भर आपके साथ रहेगी। अब बताइएगा क्या बैड हैबिट है। बाहर वालों को लगता है कि ये बहुत सीक्रेटिव हैं, लेकिन एक्चुअली में आप ऐसे होते नहीं हैं, बस सही आदमी ने सही तरीके से पूछा नहीं है। फैमिली की अगर हम बात करें तो नाम आपकी फैमिली में कृष्ण नाम के या कृष्ण भगवान, जैसे कृष्णदास है कोई किसी का नाम है ना, इस नाम के लोग आपको मिल सकते हैं या वेरिएशन इसका मिल सकता है। इस योग में आप देखेंगे कि आपके परिवार में ना कई लोग इस योग में पैदा हुए होंगे या फिर सिद्ध साध्य योग में पैदा हुए होंगे, सिद्धि योग में पैदा हुए होंगे, और शुक्ल योग में भी कई लोग आपके घर में हो सकते हैं। माँ बाप या फिर भाई बहन आप देखेंगे कि आपकी इंटेलिजेंस का पूरा फ़ायदा उठाते हैं या फिर वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो और आप उनकी इंटेलिजेंस के साथ अपनी इंटेलिजेंस को, बुद्धिमत्ता को यूज़ करते हैं। कंसिस्टेंट रहना आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। आप किसी भी चीज़ में लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है लेकिन एनी हाउ शायद आप उसे एंड तक, गोल तक पहुंचा देते हो, क्लोजर तक पहुंचा देते हो। पर ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको काम करना चाहिए। आपके पिताजी के लीनेज में किसी ने 2 शादियां की हों, ये पैटर्न देखने को मिल सकता है। 2 मैरिज के योग उस लीनेज में, पिताजी के लीनेज में देखने को मिलते हैं। फैमिली में रेलवे, ट्रांसपोर्ट, टीचिंग, स्टील कंपनीज, MNCs, विदेश, फॉरेन कंट्रीज़ में, फूड डिपार्टमेंट में, या कोई अपना खुद का बिजनेस करता हुआ भी मिल सकता है। आपके घर परिवार में किसी ने मंदिर बनाया, मंदिर में डोनेशन अच्छा खासा किया, ऐसी कुछ न्यूज़ भी हो सकती है। मम्मी के साइड पर आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है ना कि मम्मी के साइड या मम्मी खुद या मम्मी के साइड पर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे किसी को, मेंटल इश्यूज़ थे किसी को, जो कि फैमिली में लोगों ने उसको छुपाने की या बैलेंस करने की कोशिश करी। आपकी जो फैमिली है वो ठीक ठाक वेल टू डू फैमिली हो सकती है। कुछ लोगों की इनकम हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छी भी होती है फैमिली में आपकी, और इसका लाभ भी आपको मिलता है। फादर को अगर हम देखें तो आपके पिताजी
दो प्रॉपर्टी बना सकते हैं, एक तो जहाँ पे जन्म हुआ आपके बर्थ प्लेस पर, और एक दूसरे शहर में उन्होंने बनाई हो। पिताजी को बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी अपने बिजनेस में या अपने जॉब में देखने को मिला हो, किसी को उधार दे दिया था, वो धोखा देके चला गया, ऐसी कहानी भी मिल सकती है। एजुकेशन ठीक ठाक रहती है आपकी, स्टेबल रहती है, और एजुकेशन फील्ड में, इंडस्ट्री में जाकर आप अच्छा करियर भी बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस होते हैं इस योग में, जैसे ऑटोमोबाइल है, MBA है, इंजीनियरिंग है, रबर टेक्नोलॉजी है, फूड रिलेटेड कोर्सेज है, या डाइटिशियन बनना है, फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन मिनिस्टर, या फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्टर तो चलो बन जाओ अच्छी बात है, पर फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करना भी आपको सूट करता है। जॉब या सर्विस इन्हें बिजनेस से ज़्यादा पसंद आती है। पार्टनरशिप बिजनेस स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए, धोखा मिल सकता है आपको। लोन आसानी से मिल जाता है आपको, लेकिन उसको चुकाना मुश्किल हो जाता है। टूर ट्रैवल या फॉरेन टूर एजेंसी से भी कनेक्शन आपका हो सकता है। स्कूल में आपको अवार्ड, रिकग्निशन, स्कूल टाइम अच्छा गया होगा आपका। प्रॉपर्टी और पैसा, दो प्रॉपर्टी मिलना आपको, एक कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी होना। 40-45 साल की उम्र के बाद बहुत बड़ा आलिशान और सुंदर सा घर बनाना और उसमें रहना। रियल एस्टेट में दिलचस्पी रखना, इन्वेस्टमेंट करना, इंसेस्टर प्रॉपर्टी में दिलचस्पी रखना और उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करना, और उसको फिर रेनोवेट कर आगे ज़्यादा बढ़ाना। आपकी कोई प्रॉपर्टी इंक्रोच करने की, आपके कंपाउंड में कोई एक हिस्सा इंक्रोच करने की कोशिश भी करेगा, जिससे आप फाइट करेंगे। और आप कुछ भी हो, आप वेस्ट साइड में डस्टबिन मत रखिएगा। आप अपने गेट जैसे आपके मेन गेट है ना, उससे हम कोई आए तो उसको जूते, चप्पल या डस्टबिन नहीं दिखनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। अक्सर आपके घरों में ये वास्तु दोष क्रिएट करते हुए चीज़ें मिल जाती हैं। आपका विवाह और आपकी जो संतान है, आप देखेंगे कि मैरिटल इश्यूज़ लगभग हमेशा ही रहते हैं। आप अपने 7th हाउस को भी अगर कुंडली में चेक करेंगे तो उसमें मेलेफिक इन्फ्लुएंस मिल सकता है, या 7th लॉर्ड मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ या फिर 6, 8, 12 के हाउसेस में बैठा हो, ये भी देखने को मिल सकता है। तो एक वो मैरिड लाइफ का खींचातान आपकी लाइफ में लंबे टाइम तक रहती है, बट स्टिल आप साथ रहेंगे और सपोर्टिव आपको स्पाउस दिखाई देगा। आपके घर में आपकी अगर बड़ी संतान है, जो एल्डेस्ट चाइल्ड है आपको, उससे भी आपकी कम बनेगी या ओपिनियन मिसमैच होंगे। आपकी फैमिली में भी आप देख सकते हैं कि एक तो आपको भी पैरों की प्रॉब्लम, पैरों में चोट लगने का खतरा रहता है। आपकी फैमिली में भी पैरों में दर्द की, जो पैरों की समस्याओं की जो प्रॉब्लम है, वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहती है, कई लोगों को हो सकती है। आपकी बॉडी पे कोई मार्क है, कोई स्कार भी ज़रूर मिल सकता है। शार्प ऑब्जेक्ट से बहुत ध्यान रखिएगा उनको, जैसे कैंची है, कोई नुकीली चीज़ है, उसको जब आप अपने आसपास है तो बड़ा ध्यान से, केयरफुल तरीके से उसको हैंडल करिएगा। इसके अलावा जो नेटिव होता है वो लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलता है, और कुछ यूनिक हैबिट्स या कुछ यूनिक आपकी सोच हो सकती है। जैसे एक बार मुझे पद यात्रा करनी, पद यात्रा करते हुए वैष्णो देवी जाऊंगा, पद यात्रा करते हुए मैं केदारनाथ जाऊंगा, या फिर ऐसा कुछ आप एक स्पिरिचुअल अपने लिए एम बनाएंगे। बनाना लीफ यानी केले के जो पत्ते होते हैं उस पर खाना आपको खाना चाहिए। अब ये रोज़ रोज़ मुश्किल हो जाता है, बट यू शुड ट्राई करना चाहिए आपको। तिरुपति भगवान आपको ज़रूर जाना चाहिए। भगवान विष्णु के जो अवतार माने जाते हैं, भगवान तिरुपति जो साउथ इंडिया में, उनके दर्शन कर आपको आना चाहिए। ज्योतिष अकल में भी इनका एक जेन्युइन इंटरेस्ट मिलता है। और फुटवेयर साइज़ अक्सर आपको प्रॉब्लम करता है। स्लीपर फिट नहीं आती हैं, एक चप्पल आपकी खो जाती है, टूट जल्दी जाती है, जूते आपके जल्दी गंदे हो जाते हैं, जल्दी टूटने लग जाते हैं, ये भी देखने को मिलता है। और आपकी जो भी आप धन बनाएंगे, जो भी आप किताबें, जो भी आप ज्ञान अर्जित करेंगे, वो सब आप नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाना चाहते हैं। आप ये भी देखेंगे कि आपके जो शत्रु होते हैं उनको हराया भी है आपने, और ऐसी कोई कहानियाँ भी हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी फिर मैंने उसको हरा दिया। ज़िंदगी में एक बार आप देखेंगे कि आपसे कोई ना, आपको ज़िंदगी में एक बार क्या आप देखेंगे, आफ्टर द एज ऑफ 45 आपको ये सवाल बहुत परेशान करने लगेगा, मैं आया क्यों, मेरे जन्म का पर्पस क्या है, मैं पैदा क्यों हुआ। इस तरह के काफ़ी विचार आपके मन में आने लगेंगे। तो शुक्ल योग एक कॉम्प्लेक्स योग है, बट एक बहुत शक्तिशाली योग भी है। एक जो चाइल्ड लाइक स्पिरिट है ना आपकी, उसको हमेशा बरकरार रखिए। नॉलेज के प्रेम को हमेशा बरकरार रखिए। कृष्ण भक्ति अगर आप करते हैं तो, राधा भक्ति अगर आप करते हैं तो उसे हमेशा आप बरकरार रखिए। नाम इज्जत कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, सब आपको मिलना है। तो ये था दोस्तों, कैसे होते हैं शुक्ल योग में जन्म लेने वाले लोग। अब आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप इसी तरह से पंचांग के और भी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, जिससे कि आपकी प्रेडिक्शन बेहतर हो, आप अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा जान पाएं और रेमेडीज करना सीख पाएं, तो आइए हमारे लाइव पंचांग के कोर्स में, जहां पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से आपकी आसान भाषा में हम पढ़ना सीखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, भर दीजिएगा उस फॉर्म को, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो ये था शुक्ल योग। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने अगले योग की तरफ चलते हैं, जो कि है ब्रह्म योग। अब ब्रह्म योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ब्रह्म शब्द आपने कई बार सुना होगा। इसका मतलब एक क्रिएटिव पावर, एक सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर, यानी कि सृष्टि की शक्ति, ये इस शब्द का अर्थ हो सकता है। इस योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप काफ़ी समझदार और इंटेलेक्चुअल मिलेंगे। समाज में आपका गहरा सम्मान पाते हुए आप दिखाई देंगे, और शास्त्रों का ज्ञान भी आपके पास हो, या एंशिएंट कोई नॉलेज का गहरी रुचि या ज्ञान आप रखते हैं,
समझ आप रखते हैं ऐसे भी दिखाई देंगे। ये लोग बहुत दयालु हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर के लोग मिलेंगे, डीप कंसंट्रेशन पावर है, स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं और अपने किसी भी फील्ड में हो नेचुरली ये एक्सेल करने वाली क्वालिटी इनके अंदर मिलती है। एक ऐसा योग जो आपको ओरिजिनल क्रिएटर बनाता है, जो नया सिस्टम, नया बिजनेस, नया स्ट्रक्चर ग्राउंड से खड़ा करने वाली जिनके अंदर क्षमता होती है ना, ब्रह्म योग उन्हीं का मिलता है। फैमिली लीनेज की अगर हम बात करें तो आपके परिवार में पिताजी की साइड, माता जी की साइड और आपका परिवार में BMPV SKAT RCN और G इस लेटर के लोग या उनका निक नेम या उनका ऑफिशियल नेम इससे शुरू हो रहा होगा। राशियों की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि के लोग भी आपके घर में दिखाई दे सकते हैं। और अगर हम गाड़ियों की या कलर की बात करें तो ग्रे, रेड, वाइट, येलो ये कलर इनके आमतौर पे फेवरेट होते हैं। अब आते हैं ब्रह्म योग में जन्म लेने से और क्या क्या मिलता है। ब्रह्म योग में अगर आपका जन्म हुआ है ना तो हाईली विजनरी लोग होते हैं, इनका दिमाग हमेशा सर्च करता रहता है सच्चाई क्या है, इसलिए रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं। डीपली कुछ किसी टेक्निकल चीज़ को बारे में समझना, सीखना, उसके पीछे पड़ जाना, पीछे भागना, ये वाला एटीट्यूड मिलता है। आपने सुना ना ब्रह्मा विष्णु महेश, आपने ये सुना होगा ना, तो जो भगवान ब्रह्मा है उन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है और भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती से काफ़ी एसोसिएटेड है। कभी पढ़िएगा इनकी कथाएं आप। इसका अगर हम बस इतनी चीज़ें हम जान जाएं तो ही हमें समझ में आ जाता है कि अगर ब्रह्म योग में आपका जन्म हुआ है तो हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज मतलब इस रियल्म की जो रहस्यमय विद्या है उनके तरफ भी रुचि ले जाना और सिखाना, ये योग आपको करेगा ही। इवन अगर हम इसको हटा दें, इस पार्ट को हटा दें, तो आप बहुत एनालिटिकल माइंडसेट के हैं और एग्जीक्यूशन की स्किल्स आपके अंदर काफ़ी अच्छी हैं, जिस वजह से आपको सम्मान काफ़ी मिलता है। जब आप छोटे थे, बचपन में आप देखेंगे आप एक हाइपर एक्टिव नेचर वाले व्यक्ति थे, बच्चे थे, भागना दौड़ना, खूब सारी ऊधम काटने वाला एक व्यवहार आपका रह सकता है, कॉन्स्टेंट रनिंग, एक्सट्रीम स्टबर्न, जिद्दी स्वभाव के भी आप रह सकते थे बचपन में। ये कुछ नेचुरल ट्रेट्स हैं जो कि आपके स्वभाव में मिलते हैं। जैसे गुस्सा, इंस्टेंट गुस्सा आ जाता है और ओपनली आप अपने उस गुस्से को शो करते हैं सबके सामने, ये भी देखने को मिलेगा, जिससे कि इंटरनल जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो कभी कभी सरपास हो जाती है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसको आप टैकल नहीं कर सकते या सॉल्व नहीं कर सकते। गुस्से की वजह से आपके कई रिलेशनशिप में बर्नआउट आया होगा, जिसको बचाना ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फैमिली की अगर हम बात करें तो पिताजी के पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पिताजी के पास कोई हथियार भी हो, ये भी देखने को मिलता है। टेक्निकल कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपके घर में हो या फिर कोई मशीनरी जिसमें पिताजी काम करते हैं, मशीन से जुड़ा हुआ काम, ऐसी मशीन भी आपके घर में हो, ऐसा भी देखने को मिलता है। और माता जी की साइड अगर देखें तो माता जी की वजह से आप अमीर बने। यस, मम्मी का आशीर्वाद और माता जी की गाइडेंस, माता जी का जो साथ है और उनके वो जो पूजा पाठ से अच्छे कर्म संचित कर रही हैं, उसका लाभ आपको मिलता है, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली अच्छा करते हैं। और मम्मी आपकी ऐसी हो सकती हैं जो डोमिनेंट नेचर की हैं फैमिली से, या उनकी फैमिली काफ़ी डोमिनेटिंग है, मम्मी तो काफ़ी भोली भाली हैं, ये भी देखने को मिल सकता है। मम्मी के साइड में, पापा के साइड में आप देखेंगे कई सारे लोग सिविल इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, सर्जिकल मेडिसिन, डिफेंस फोर्सेस, टेक्निकल मैनेजमेंट, ऐसी फील्ड्स में काम करते हुए मिल सकते हैं। हैवी मशीनरी से जुड़े हुए काम करते हुए मिल सकते हैं। आपको कई लोगों का नाम देवताओं के नाम पे, जैसे मुरुगन है साउथ इंडिया, ब्रह्मा है, कार्तिकेय है, कार्तिक नाम मिल जाए आपको, हनुमान जी से जुड़े हुए कई लोगों का नाम मिल जाए, मंगल नाम है किसी का, मंगल प्रसाद नाम होता है जैसे। तो आप फैमिली लीनेज देखिएगा, सिर्फ अभी नहीं, अब जेनजी या जेन अल्फा बन गए आप तो अभी अपने आप पूरा लीनेज देखिएगा कहाँ से आप आ रहे हैं। और अगर ऐसे ही आपके फैमिली में लोगों के जो करियर होंगे, जैसे आपके फैमिली में लीगल एडवाइज़र के रूप में, टॉप मैनेजमेंट का रोल निभाते हुए, आर्किटेक्ट हो कोई घर में, इंजीनियर हो आपकी फैमिली में, ऐसे लोग दिख सकते हैं। और आपके जो सिबलिंग्स होंगे वो काफ़ी चतुर होंगे बोलने में और काफ़ी शार्प टंग होगी उनकी, और हाईली कॉम्पिटिटिव और सेल्फ मेड लोग होते हैं ब्रह्म योग में पैदा हुए लोग। आप अपने दादाजी को भी देखना, दादाजी भी एक ऐसे थोड़े से दमदार पर्सनालिटी वाले थे, रेपुटेशन थी, लैंड अथॉरिटी और काफ़ी पावरफुल टाइप के व्यक्ति थे आपके दादाजी, ऐसा देखने को मिलेगा। पिताजी आपके हाईली जेंटलमैन टाइप के, प्रिंसिपल्ड व्यक्ति, वैल्यू ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, थोड़े से अथॉरिटेटिव हैं, पर स्ट्रक्चर वे में अपने परिवार को संभालने का कार्य उन्होंने किया। पिताजी को हल्का फुल्का बोन जॉइंट का कोई पेन होना, बीपी का इशू होना पिताजी को कॉमन दिखाई देता है। माता जी एंसेस्ट्रल कोई काम एफिशिएंटली हैंडल करती हैं, या फिर अगर वो हाउस वाइफ भी है ना तो पूरे घर को ऐसे मक्खन की तरह संभालती हैं जैसा कोई और नहीं संभाल सकता। 2 दिन के लिए वो गायब हो जाए घर परिवार में तो हालत सबको अपनी अपनी पता चल जाती है। ऐसा भी माता जी का स्वभाव देखने को मिलता है। आपकी माता जी और आप खुद, आप दोनों अपने बीच में देखेंगे ना कि मम्मी की वजह से आपके जन्म में आपने काफ़ी अच्छी आदतें, डिसिप्लिन एंड ऑल, ये सब कुछ सीखा और ये सब आपके काम आया। करियर और एजुकेशन अगर देखें तो
बीटेक करना, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, सर्जरी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, या फिर मेटल इंडस्ट्री में काम करना, हार्डवेयर इंडस्ट्री में काम करना, ऐसे में ये लोग, या प्रीमियम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करना। अगर आप महिला हैं तो फिर इंडिपेंडेंट कोई बिजनेस करना, या कोई कंसल्टिंग का, गाइडिंग का कोई काम करना, बैंकिंग में मिल जाना, कंस्ट्रक्शन में की कंपनी में कोई काम करते हुए दिखाई देना, या फिर आईटी इंजीनियरिंग का ऐसा कोई काम करने हुए महिलाएं इस योग में मिल जाती हैं। पर ये सारी बातों के अलावा इस योग में अगर जन्म हुआ है तो रिकॉग्निशन आपको तब मिलेगी जब आप बहुत सारे लोगों को गाइड करने वाले पोजीशन पे पहुंच जाओगे। यस, आपको अथॉरिटी की पोजीशन पे पहुंचना, एक तो ये योग पहुंचा ही देगा आपको, ठीक है। और जब आप वहां पहुंचोगे तब आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है, यानी कि आपके नीचे 4, 6, 10 लोग हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपके मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं। साउथ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी आपके नाम होती है। बर्थ प्लेस से हटकर ही ग्रोथ मिलती है आपको। कमर्शियल बिल्डिंग एक्सटेंशन या फिर एग्रीकल्चर फार्मलैंड से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। शादी और बच्चे, मैरिड लाइफ आपकी ठीक ठाक होती, बढ़िया चलती है। कभी कभी ईगो की वजह से क्लैशेस वगैरह आ जाए, स्ट्रगल वगैरह आ जाए, इट्स ओके, बट आपका जो स्पाउस होगा काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर का, फ्रीडम लवर, वर्किंग और हाईली अथॉरिटेटिव नेचर का भी पार्टनर आपको मिल सकता है। शादी के पहले फेज में आप देखेंगे ना, यानी शादी हुई और कुछ टाइम आपका बीता है अभी, तो काफ़ी वर्बल फाइट्स आपकी होंगी, टेम्परामेंट, गुस्सा आएगा काफ़ी चीज़ों को देखकर, और एडजस्टमेंट करने में काफ़ी परेशानी होगी। और हर तीसरे, छठे और 9वें साल में आप देखेंगे आपको करियर में मेजर जंप मिलता है और घर बनाने के मौके मिलते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन या फिर प्रॉपर्टी लेने के मौके, तीसरे, छठे, 9वें, 12वें, 15वें और ऐसे सो ऑन एंड सो ऑन। आप देख लीजिए, 3 का पहाड़ा याद कर लीजिएगा। आपका जो पार्टनर है, दांतों की प्रॉब्लम, डेंटल इशू या दांतों में उन्होंने करेक्ट करवाए हैं, वो कुछ लगता है ना दांतों में लोहे का तार वगैरह, ठीक है, वो उन्होंने ठीक करा के अपने दांत ठीक कराए, ऐसा कहानी मिल सकती है। और आपका जो संतान है, जो आपकी बच्चा है, वो आप देखेंगे कि बचपन से ही वो भी थोड़ा सा नेता टाइप का एक पर्सनालिटी लेकर घर में लेके घूम रहा है, और उसकी बातें थोड़ी ऐसी ही हैं कि यार ये लग रहा है कोई राजा साहब घर में आ गए हैं। एक बच्चा आपसे घर से दूर जाकर सेटल हो जाएगा, दूसरा बच्चा आपके साथ लंबे टाइम तक रहेगा अगर 2 बच्चे हैं आपके, और दूसरा जो संतान होगी वो बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल कोई करियर चूज़ करेगी, जो कि आपके घर खानदान में बिल्कुल, मतलब दूर दूर तक किसी का कोई नाता नहीं था, जैसे अचानक से एस्ट्रोलॉजर बन जाता है अगर कोई घर में, तो ये आमतौर पे बहुत एक ऐसा करियर है जो आमतौर पे लोग नहीं अपनाते हैं। ऐसे बहुत सारे करियर होते हैं, ऐसे में आपकी सेकंड चाइल्ड जा सकता है। आप अपने मामा जी के साइड में देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है, या लीगल डिस्प्यूट प्रॉपर्टी की वजह से मामा जी के साइड पे हुआ है। हेल्थ और सेफ्टी रिलेटेड अगर मैं आपको बातें बताऊं तो आपको ध्यान किन चीज़ों का रखना चाहिए। बहुत सारी बीमारियों वाली बातें मुझे बोलने को मना किया गया है, लेकिन कुछ फिर भी बता दूँ, आग से थोड़ा बच के रहिएगा, आग से मत खेलिएगा। मसल टीयर होना और यही छोटी मोटी समस्या, बोन फ्रैक्चर वगैरह, स्टिचेस लगना, ये छोटी मोटी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। जवानी के दिनों में आप देखेंगे कि आपके सर पे माइनर सी कोई इंजरी छोटी सी हो जाए, ये भी देखने को मिलता है, और बाकी चीज़ें हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी और पैसे की अगर बात करें, प्रॉपर्टी अक्सर आपको मिलती है अपने परिवार से या फिर इनहेरिटेंस में। गाड़ी अच्छी खासी होती है आपके पास, प्रीमियम व्हीकल होता है। लैंड प्लॉटिंग या स्ट्रक्चरल रिनोवेशन पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। एक सडन और शार्प डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा, लेकिन नेटिव दोबारा से खड़े हो जाते हैं। स्क्रैच से रीबिल्ड करने की क्षमता आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इट इज़ लाइक आप 35 के भी हो गए और कुछ नया शुरू करना है तो आप कर ले जाओगे कि चलो करते हैं यार। लोकल अथॉरिटीज़ या फिर कॉन्ट्रैक्टर से इनिशियली आपको डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन लीगल आउटकम इनके फेवर में, मतलब आपके फेवर में, जिनका ब्रह्म योग है उन्हीं के फेवर में आता है। मंगल की एनर्जी होने की वजह से आप देखेंगे कि आपका ना बचपन में किसी ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें फ़ाइट करनी पड़ती है, जैसे बॉक्सिंग है, जूडो है, कराटे है, मार्शल आर्ट्स है, ये भी आपने सीखा हो, या फिर किक बॉक्सिंग, ऐसे चीज़ें आपने सीखी हो जो कि सेफ्टी के लिए भी कई बार काम आती है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, बट आप तैयार हैं, आप रेडी, कुछ नहीं है तो आप अपने जिम जाके ही अपने मसल वसल बना रहे हैं कि कभी कुछ हुआ तो लड़ लेंगे। यूनिक हैबिट्स अगर हम आपकी देखें तो घर पर हथियार होना, घर पर तलवार होना, जैसे कई लोग शोपीस में लगा देते हैं ना, इस तरह की चीज़ें आपकी मिल सकती हैं। कोडिंग की तरफ भी आपका कभी जीवन में रुझान गया होगा कि कोडिंग सीखेंगे, और C++, जावा एंड ऑल, मुझे इतना ही पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, AI सीखेंगे, ऐसी तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान होता है और आपका, और तबीयत से आप उसमें अच्छा समय भी देते हैं। आयरन या स्टील फैक्ट्री के आसपास कोई घर हो सकता है आपका, बड़ा सा कोई लोहे का बक्सा, लॉकर टाइप का आपके घर में मिलता है। क्लोज फ्रेंड या पार्टनर से हमेशा एक चैलेंज चलता रहता है आपका, उससे उसके ऊपर काफ़ी आपकी खुशियाँ डिपेंड करती हैं। जो आपके दोस्त होते हैं ना, जब वो नाराज़ हो जाते हैं तो आप पागल हो जाते हैं, जब वो खुश रहते हैं तो आप ठीक रहते हैं, इस तरह का व्यवहार रहता है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आप ब्रह्म योग में पैदा हुए हैं तो चिंता मत करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने को नहीं कहूँगा,
आप ना यज्ञ करने की आदत डालिए, ठीक है, या फिर यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, हवन या यज्ञ, या तो एक छोटा सा दिया जलाने की आदत डालिए। कॉपर का कोई छल्ला पहन सकते हैं तो कॉपर का छल्ला पहनना चाहिए, कॉपर की बोतल में पानी पीना चाहिए आपको, ये शुभ है ऐसी चीज़ें आपके लिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जो आपके बच्चे हैं आप देखेंगे कि वो आप बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, जिस वजह से आप उनकी लाइफ में कई सारी चीज़ों में ना कहेंगे, मना करेंगे। बैलेंस बनाने की कोशिश करिएगा, और मैं क्या ही कहूँ इसमें। तो अगर आप ब्रह्म योग में जन्म लिया है, बड़ा पावरफुल और शक्तिशाली योग है, क्रिएटर हैं आप, नई नई चीज़ें क्रिएट करना, लीडर बनना, आर्किटेक्ट बनना किसी की ज़िंदगी का, अपनी ज़िंदगी का, ये कॉमन सा पैटर्न है आपकी ज़िंदगी का। बस गुस्सा कंट्रोल में रखिए, विज़न अपना क्लियर रखिए, मेहनत कंसिस्टेंटली करते रहिए, बहुत मज़ा देगा ये योग आपको। तो ये था दोस्तों, अगर आप ब्रह्म योग में आपका जन्म होता है तो आपका स्वभाव और आपके फैमिली लीनेज में क्या क्या मिल सकता है, मुझे कमेंट करके बताइए कितनी बातों से आपने रिलेट किया। और इसी तरह अगर आप पंचांग को डिटेल में पढ़ना सीखना चाहते हैं मेरे साथ लाइव क्लासेस में, तो हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक कर आ जाइए क्लास में मिलेंगे और नई नई चीज़ें पढ़ेंगे और बढ़िया बढ़िया टेक्निक आपको सिखाऊंगा। चलिए, इसी के साथ अब हम अपने सेकंड लास्ट योग पर आ चुके हैं, जिसका नाम है इंद्र योग। कई बार कई किताबों में इसको महेंद्र योग नाम से भी बोला जाता है, पर इंद्र योग मैं आपको इसी नाम, छोटा नाम है ना, इसी नाम से लेकर चलते हैं आगे। तो सबसे पहले इंद्र का अर्थ क्या होता है? चीफ, देवताओं के चीफ को इंद्र कहते हैं ना, तो देवताओं का चीफ, राजाओं का चीफ, उसे इंद्र कहा जाता है, यानी लीडरशिप, एक ऊंचा स्थान, ढेर सारा धन और इमेंस सम्मान। आप जब भी इंद्र की कहानियां सुनते हैं ना तो अप्सराओं से घिरे रहते हैं, तो ये इस शब्द का अर्थ आप लगा सकते हैं। तो अगर अब किसी व्यक्ति का इस योग में जन्म हुआ है तो ये लोग नेचुरली लीडर मिलेंगे, हाईली इन्फ्लुएंशियल मिलेंगे, या ऐसे लोगों को जानते हुए मिलेंगे जहाँ पर हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं या बैठते हैं। आपके लिए इज्जत सम्मान बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और आपका माइंडसेट यही रहता है कि या जीवन में राजा जैसी इज्जत मुझे सब लोग करें, सम्मान करें, और इनको मिलती भी है वो चीज़। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो करेज वाइज ज़बरदस्त एक साहसी व्यक्ति है, चैलेंजेस लेने में घबराते नहीं, रिस्क लेने में घबराते नहीं, और जिम्मेदारी का एक अनकॉम्प्रोमाइज सेंस इनके अंदर होता है, स्पेशली अपनी फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर तो अटूट मैंने देखा है इनके अंदर कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए अपने आप को मानते हैं। ये मैंने प्रायोरिटी वाइज बताया, पहले बच्चे, फिर हस्बैंड वाइफ और उसके बाद परिवार, ये है। बट इन्हीं में इनकी पूरी दुनिया है। आप अपने फैमिली लीनेज में देखिएगा, ए नाम से, एम नाम से, टी पी के एस डी सी आर जी आई नाम से आपको कई सारे लोग अपने पापा के, मम्मी के और अपने घर के में आपको मिल जाएंगे। और अक्सर आप देखेंगे जो राशियाँ आपको कॉमन मिलती हैं, जो राशियाँ आपके जीवन में बहुत बहुत करीब आ जाएंगी, कुंभ राशि, धनु राशि, कैप्रिकॉन, लियो, कैंसर, वर्गो, ये राशियाँ आपके जीवन में, मेष राशि भी आपके जीवन में काफ़ी करीब आ जाएंगी। ये या फिर आपके घर परिवार में, आपके लीनेज में मिलेगा। ग्रीन, ब्लू, रेड और ग्रे कलर आपके थोड़े से लगाव हो सकता है, पसंदीदा हो सकते हैं। अब आते हैं इंद्र योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। इंद्र योग वाले लोग अल्टीमेट अथॉरिटी और कंट्रोलिंग पावर को कैरी करते हैं। इनको चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चलानी है और कमांड में रखनी है। ये नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इनकी बात को सुने, माने और उस पर काम करें। अगर आपका इंद्र योग में जन्म होता है ना तो ये बहुत इंटेंस एक योग है, एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं। जहाँ भी गहरा साइकोलॉजिकल पेन आता है ना तो उस पेन में काफ़ी टाइम तक रहते हैं लोग। अब इस बात को समझिए, इट इज़ लाइक इनका ब्रेकअप हो गया ना, अब ये साल भर, 1.5 साल, 2 साल उस दर्द में भुना रहे हैं अपने आप को, और वो एक साइकोलॉजिकल पेन आता भी है इनकी ज़िंदगी में किसी ना किसी वजह से, प्यार की वजह से, करियर की वजह से। वैसे करियर की वजह से नहीं आता क्योंकि मनी वाइज ये योग काफ़ी लकी है, काफ़ी अच्छा है। यूजुअली रिलेशनशिप की वजह से आएगा या घर परिवार में किसी की हेल्थ की वजह से ऐसा आएगा, जिसको आप एक लंबे समय तक वो दर्द कैरी करोगे और फिर जाकर छुटकारा मिलेगा आपको। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, मार्केटिंग के एक्सपर्ट होते हैं, सेल्स के एक्सपर्ट होते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बस इनको थोड़ी सी तकलीफ होती है। शॉर्ट टेम्पर लोग हैं, गुस्से में कुछ नहीं देख पाते, फिर गुस्से में बहुत आग बबूला हो जाता है। गलती से अगर मांगलिक भी हैं और ये योग भी है तो फिर क्रोध इनका देखने लायक होता है। ये लोग थोड़े से ना कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, इनको बहुत जल्दी आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि ये क्यूट भी हैं, बबली भी हैं, प्यारे भी हैं, लॉयल भी हैं, गुस्से वाले भी हैं, चिड़चिड़े भी हैं, सब कुछ है इनकी पर्सनालिटी के अंदर। दैट इज़ वाई आप इनको बहुत जल्दी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। बाहर से काम हंसते खेलते हुए दिखेंगे, अंदर से पता नहीं क्या इनके भूचाल मचा हुआ है, नहीं पता कर पाओगे आप। फैमिली की अगर बात करें तो पिताजी काफ़ी ठीक ठाक व्यक्ति होते हैं। उन्होंने अपने स्किल, अपने दम से अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना काम शुरू करा था। विदेश गए थे, विदेश में काम शुरू किया था, सेटअप किया था, वापस आ गए देश में। यहाँ पर भी कुछ कई सारे एफर्ट्स आपके फादर ने एज इंडिविजुअल काफ़ी एफर्ट्स अपने फाइनेंशियल को बेहतर करने में करें, और उन्होंने किया भी होगा। एक हद तक उन्होंने आपके घर परिवार की जो स्थिति है अपने भाई बहनों से बेहतर ही की होगी। माता जी को अगर हम देखें तो आपकी मम्मी की एक डोमिनेटिंग वॉइस हो सकती है आपके घर में,
में, या एक वो उनके पास कुछ हिडन वो पैसा छुपाने की उनकी आदत है, एसेट छुपाने की आदत है, आपको पता ही नहीं चले कि मम्मी के सारे काम हो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं तो दे नहीं रहा हूँ, पापा दे रहे, पता नहीं कैसे मम्मी के सारे काम हो जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग करना आपको। आपके घर में इंद्र, इंद्रजीत, राहुल, रुद्र, इस तरह के जो पावरफुल डाइटीज़ के नाम हैं ये आपके घर में मिल सकते हैं। इवन आपके पूरे लीनेज में मम्मी पापा दोनों को मिलाकर टॉप एग्जीक्यूटिव्स, पॉलिटिशियन, बिजनेस ओरिएंटेड लोग, हेल्थ होटल इंडस्ट्री में काम करते हुए लोग, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बैकग्राउंड के लोग, इवन अकल्ट में भी, ज्योतिष में भी काम करते हुए लोग मिल सकते हैं। आपके जो सिबलिंग होंगे ना वो बहुत हाईली इंडिपेंडेंट होंगे, कि घर से अलग रह के, दीदी रहती हैं 3 BHK के फ्लोर में, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, अपना काम करती हैं, अपने घर पे आती हैं, काम करती हैं, घर पे आती हैं। शादी अभी दीदी कर नहीं रही हैं क्योंकि उनका मन नहीं, जब मन होगा तो करेंगी। इस तरह के आपके जो सिबलिंग है वो काफ़ी हाईली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, शार्प माइंडेड हो सकते हैं, और अपना अलग एक रुतबा वो कैरी करते होंगे, और अपना अलग एक रास्ता भी आपके सिबलिंग ने चुना होगा। आपके सिबलिंग थोड़े से फेमस और रिकॉग्नाइज हो जाएँ कोई बड़ी बात नहीं, अपने ऑफिस में उनका दबदबा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इवन ये भी देख सकते हैं कि आपके दादाजी जो थे वो भी ठीक ठाक थे, दादाजी या दादी आपकी, देखिए सोशल सर्कल उनका बड़ा था, पावरफुल था, पॉलिटिकल कनेक्शंस थे उनके। अब मैं पॉलिटिकल कनेक्शन बोल देता हूँ, मेरे मुंह से निकल जाता है, बट एक्चुअली में कुछ भी करते हुए पावरफुल बन सकता है आदमी। ऐसे आपके दादाजी रहे, जैसे व्यापारी थे, गाँव में ज़्यादा ज़मीन थी उनके तो भी इज्जत मिल रही थी उनको, ऐसे थे। पर आपके पिताजी सेल्फ मेड रहे होंगे, उनको दादाजी का बहुत सहयोग नहीं मिला होगा, और काफ़ी आपके पिताजी का जो दिमाग है, बुद्धि है, वो काफ़ी तेज़ और काफ़ी शार्प अपने ज़माने में रही होगी। अभी तो शायद उम्र हो गई होगी उनकी, पर ये देखने को मिलेगा। हो सकता है आप वो पिता हो जिसके बच्चे के इंद्र योग निकला हो, तो आप ही की बात कर रहा हूँ मैं। पिताजी को आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में माइनर से नर्वस सिस्टम कुछ से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। माता जी को अगर आप देखोगे तो उनको हेल्थ इश्यूज़ आते जाते ही रहते हैं, आता रहता जाता रहता, आता रहता जाता रहता है। आपके करियर की अगर हम बात करें तो मैंने बता ही दिया है कि कुछ करियर कुछ और ऐड कर देता हूँ उसमें, जैसे BTech, साइबर सिक्योरिटी, टीचिंग, मास मीडिया, या AI लार्ज स्केल पे करना, IT सेक्टर में होना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होना, विदेश में जाकर जॉब करना, डेटा रिसर्च का काम करना, हाई एंड टेक्निकल, क्योंकि आप टेक्निकल लोग होते हैं, भले आप टेक्नोलॉजी भी आपने पढ़ाई ना की हो तो भी गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आपको आता है, इंद्र योग से अगर आप जुड़ गए हैं। अब फाइनेंस की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो इस योग में जो फाइनेंस की बातें कही गई हैं ना, वो किसी योग में देखने को नहीं मिलती हैं। एक तो इस योग में कहा गया है कि भैया आप सोफे पे बोरी की तरह पड़े रहो ना, फिर भी कोई ना कोई आएगा और आपकी सारी इच्छाएं और आपके कंफर्ट को पूरा करके चला जाएगा। कितनी अच्छी बात है यार ये। कभी पिताजी करेंगे, माताजी करेंगे, भाई बहन करेंगे, कभी स्पाउस करेगा, कभी बच्चे करेंगे, कितनी प्यारी बात है। अगर आप फीमेल नेटिव हैं और इस योग में आपका जन्म हुआ है तो हाई एंड, मतलब लग्जरी का जो मतलब पराकाष्ठा है वो आप अचीव करना चाहते हैं। यू लव टू लिव लाइक अ लग्जरी लाइफ बहुत पसंद होती है। एंड आप अगर अपना कोई व्यापार, जितनी भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए, इनमें कोई शुरू कर दे तो ये कोई बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ नहीं है। अगर आप इस योग में आपने जन्म ले लिया है, आप मालिक ज़्यादातर बनते हुए दिखाई देते हैं। इवन मैंने कई बार देखा है कि ऐसे लोग CEO नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, खुद का बिजनेस नहीं है, बट फिर भी जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर है और इनका अलग रुतबा है वहाँ पर। इट इज़ लाइक कि वो छोटे से मालिक हैं, वहाँ पर 2-4 मालिक ऊपर भी हैं, लेकिन वहाँ पर इनका रुतबा है। ये वाले भाव कहीं ना कहीं से घूम फिर कर इंद्र योग के जीवन में आ ही जाता है। काफ़ी ओरिजिनल, यूनिक और क्रिएटिव लोग होते हैं, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। इनिशियल आप देखेंगे कि इनकी पढ़ाई में थोड़े से इश्यूज़ आए होते हैं, लेकिन बाद में ये कुछ ना कुछ कर लेते हैं। पढ़ाई से काम आया, इनकी पढ़ाई इनके पैसे बनाने के काम नहीं आने वाली। इनकी पढ़ाई इनके पैसे बनाने के काम नहीं आएगी, कुछ और ही काम आएगा। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी ठीक ठाक होती है, बट इमोशनल एक्सप्रेशन आपके जो स्पाउस होता है उसका कम होने की वजह से आपको इश्यूज़ थोड़े बहुत फील हो सकते हैं। बट ठीक है यार, अब सब कुछ थोड़े मिलेगा, बढ़िया बढ़िया, इतनी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिल रही, इतना हम सह लेंगे, इतना हम संभाल लेंगे। आपका पार्टनर काफ़ी एम्बिशियस मिलेगा, आपको वर्किंग मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मटेरियल डिज़ायर वाला पार्टनर आपको मिलेगा। पहले फेज़ जो आपकी शादी का होगा ना, पर्सनल फ्रीडम और टाइम मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, और उसके बाद 5वें, 8वें और 11वें साल में आप देखेंगे। और इसी तरह से 5 में जैसे हमने 3 जोड़ा 8 आया, और 8 में हमने 3 जोड़ा 11 आया, ऐसे 3-3 जोड़ते चले जाइए। आप देखेंगे ये ईयर आपके लिए अच्छे होते हैं। किस लिए अच्छे होते हैं? एक तो आपका स्टेटस एलिवेट होता है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, बिजनेस और ज़्यादा मजबूत हो सकता है, पैसे ज़्यादा आ सकते हैं, आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इस ईयर में, इन सालों में हो सकता है। अच्छा, पार्टनर की बात इतनी हो ही रही है तो कुछ 2-4 बातें और सुन लीजिए। आपके पार्टनर अगर फीमेल है तो मतलब अगर आप मेल हैं और इंद्र योग में, आपकी वाइफ जो है उसे हार्मोनल इश्यूज़ होंगे। और अब मैं जेंडर न्यूट्रल बातें बोल रहा हूँ। आँखों की प्रॉब्लम आपके पार्टनर के अंदर दिखना,
और बहुत सेंसिटिव नेचर का आपके पार्टनर को होना, ये भी देखने को मिलता है। पार्टनर की प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज आए। बच्चे जो आपके होंगे, संतान जो आपकी होगी वो गजब की संतान, मतलब तेजस्वी, ओजस्वी, शार्प मेमोरी, अर्ली मैच्योरिटी वाले आपको संतान मिलेगी। एक बच्चा बहुत क्रिएटिव पाथ पे जाएगा, फॉरेन में सेटल होगा। हेल्थ और सेफ्टी वाइज अगर हम देखें तो वैसे मुझे बहुत ज़्यादा बोलने को मना किया गया है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि बिजली से थोड़ा सावधान रहिएगा, करंट वरेंट लग सकता है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी और पैसा अगर इस योग में हम देखें तो नॉर्थ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी आपको या ऐसे अपार्टमेंट आपको मिलते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आप खरीदते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। प्राइम प्रॉपर्टीज़ या प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी होना, पेंट हाउस है या प्राइम लोकेशन पे आपका बंगलो है, ये भी देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि आप ना या तो 3 गाड़ियाँ हैं आपके पास और गाड़ी बदलने का शौक भी आप रखते हैं या किसी ना किसी वजह से वो गाड़ी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। गाड़ियों का एक कर्म है, या तो ये लोग गाड़ी लेते ही नहीं है कि हम कौन चलाए कौन संभाले, हम कैब कर लेंगे, या फिर लेते तो 3 गाड़ियाँ ले लेते हैं और उसको बदलने का शौक रखते हैं। आप देखेंगे कि इनकी कुछ हैबिट्स होगी जैसे फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, वीडियो शूटिंग, रील्स बनाना, ये पसंद आता है, ड्रोन चलाना, मिस्टीरियस साइंस है, अकल्ट साइंस में बहुत गहरी रुचि रखते हैं लोग, गहरा इंटरेस्ट रखते हैं, रीकी हीलिंग, टैरो कार्ड एंड ऑल, ये सब सीखना। एंशिएंट या मॉडर्न यूनिक करेंसीज, कॉइन्स या डिस्टिंक्ट जो मेटेलिक आइटम्स होते हैं उनको कलेक्ट करने का शौक रखना। हाई क्वालिटी का पेन रखने के शौक होना। गोल्ड से बहुत प्यार होता है, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड के सिक्के, गोल्ड के ब्रिक्स इकट्ठा करने का भी इनको शौक हो सकता है। घर में हाईटेक सिक्योरिटी रखना, जैसे कैमरा वैमरा लगाना, और वो जो डोर का हैंडल वाला जो लॉक भी आजकल बड़े बढ़िया आ गए हैं, फेस देखकर खुलता है, ये भी देखने को मिल सकता है आपको। कुछ एक रेमेडी मैं बता रहा हूँ जो कि इस योग के लोग ज़रूर किया करें। सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि सिल्वर एक्सेसरीज़ या सॉलिड सिल्वर का पीस अपने घर में ज़रूर रखिएगा, मतलब मोटा सा सिल्वर का एक ईंटा आप अपने घर में ज़रूर रखिएगा। ये आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए ज़रूर अपने बेडरूम में रखें, और ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो ये था दोस्तों, इंद्र योग में अगर आपका जन्म हुआ है तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ होंगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। या आपकी जिम्मेदारी है कि कैसा लगा आपको, कितनी बातों से आपने रिलेट किया। साथ ही साथ ये पंचांग में ना कई सारी चीज़ें हैं, ये एक अंग है पंचांग का, और ऐसी 4 चीज़ें अभी हमें और पढ़नी है, जो कि मैं अपने लाइव कोर्स में पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम मिलता है। स्टूडेंट कोई गलती कर रहा होता है तो उसको ऑन द स्पॉट आप समझा सकते हो, सिखा सकते हो। तो ऐसा एक जर्नी शुरू होने वाली है। तो पंचांग कितना पावरफुल है और उसको पढ़कर हम अपनी लाइफ में कितनी प्रेडिक्शन समझ सकते हैं, रेमेडी समझ सकते हैं, उसका अंदाज़ा आप कमेंट सेक्शन में देख ही रहे हो, और अपनी बातों से आपने रिलेट किया हो। मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल इसलिए पा रहा हूँ कि मुझे पता है आपने ज़रूर रिलेट किया होगा। तो ये जर्नी शुरू होने वाली है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, फॉर्म भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और हम फिर क्लास में मिलेंगे। आइए चलते हैं और अपने आखिरी योग की तरफ चलते हैं, जहाँ पर ये सीरीज़ अब खत्म होगी, वैधृति योग। ठीक है, वैधृति योग 27वां योग है, और इसका जो अर्थ होता है वो है डायनामिक, वर्सेटाइल, एक डीपली अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी, एक ऐसी शक्ति जो डेंजरस भी हो सकती है, कन्विंसिंग भी हो सकती है, कनिंग भी हो सकती है, और बहुत हेल्पिंग और चीयरफुल स्पिरिट भी हो सकती है। तो ये इसका अर्थ होता है। अब अगर आपका जन्म वैधृति योग में हुआ है तो सबसे पहले तो आप ना बाहर से एक चीयरफुल स्पिरिट और पर्सनालिटी वाले व्यक्ति दिखाई दोगे, लेकिन इन्हें वो सोशल रिकग्निशन नहीं मिलती जिसके ये हकदार होते हैं। ये योग 27 योगों में सबसे आखिरी में आता है, और शायद सबसे इंटेंस भी यही योग है। आप अपने पहले फैमिली लीनेज में देखिए, वी नाम से, पी नाम से, यू नाम से, एम नाम से, एस डब्ल्यू के टी आर ए नाम से, जी नाम से अक्षर शुरू होने वाले लोग आपके घर परिवार में मिलेंगे। इस राशि की अगर हम बातें करें, मतलब आपके लीनेज में अगर राशियों की बातें करें तो कर्क राशि, धनु राशि, मकर, सिंह, मीन राशि, कन्या राशि और लिब्रा राशि भी कई बार आपके घर खानदान में मिलती हुई दिखाई देती है। और येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड कलर या वाइट कलर की गाड़ियां भी आपके पास हो सकती हैं। अब आते हैं वैधृति योग की कुछ प्रेडिक्शन। पहले तो एक बार डिसीजन ले लिया तो अब ले लिया, अब करना यही काम है। जिद हर काम में दिखती है, अपनी एनर्जी को अच्छे और प्रोडक्टिव काम में लगाना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अदरवाइज जिद की वजह से टाइम वेस्ट इधर उधर हो सकता है। पैसे के मामले में कैलकुलेटिंग और थोड़े से कनिंग अप्रोच इनका होता है, पैसे का कैलकुलेशन ठीक ठाक कर लेते हैं, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, ये भी थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट ज्ञान आ जाता है। टाइम के बारे में एक्सट्रीमली कॉन्शियस होते हैं। सुबह जल्दी उठना, जैसे कोई क्लास सुबह 4 बजे तो उठ जाएंगे, बड़े नींद में वो क्लास ले रहे हैं पर उठकर वो करेंगे, वो सुबह जल्दी उठने की हैबिट बना लेंगे अगर चाहेंगे तो। रात को लेकिन देर तक जगने का पैटर्न कॉमन मैंने ज़्यादातर देखा है, लेकिन ये भी देखा है कि अगर कल से सोच लेना कि उठना है तो उठने लग जाते हैं लोग। प्रॉपरली फिटेड जो कपड़े हैं ना, ये मिलना
थोड़ा सा कठिन होता है इनके लिए। रेडीमेड कपड़े जो ले रहे हैं थोड़े से लूज ही रहते हैं इनके पास। रसम और जीरा पानी की थोड़ी सी आपको खाने की आदत हो सकती है। चाय के शौकीन आपको मिल सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर की चाय कॉफ़ी टेस्ट करने के शौकीन मिल सकते हैं। फैमिली में आपके कोई टीचर हो, कोई बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, बैग मैन्युफैक्चरिंग के काम में, फुटवेयर बिजनेस में, इंश्योरेंस सेक्टर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सेक्टर में यह काम करता हुआ मिल सकता है। पिताजी आपके सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट या विदेश में जाकर काम करना, वीआरएस पहले से ले लिया उन्होंने। जैसे वीआरएस मतलब कि पिताजी ने रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट 45 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट ले लिया था क्योंकि उनको कुछ और करना था, ऐसा भी देखने को मिलता है। इवन आप भी आगे जाकर यही करोगे, कुछ काम करते करते अचानक से फिर आप शिफ्ट करोगे कि यार इस काम से इतना हो सकता था, इतना पैसा मैंने कमा लिया, अब चलो इधर एनर्जी लगाता हूँ, तो अभी इधर से मैं संन्यास लेता हूँ। ये भी देखने को मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए तो बहुत ऑब्स्टेकल्स के बाद मिलती है, अगर मिल गई तो पिटीशन, कोर्ट कचहरी, इन सब का चक्कर लगाना पड़ता है आपको। जैसे आप देखते होंगे ना कि कई लोग गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर देते हैं पर उनकी बहाली नहीं आ रही है, अभी उनकी डेट्स ही नहीं आ रही है, सरकार अनाउंस ही नहीं कर रही कि कब आप जॉब पे आना शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ मामला आपका फंस सकता है। पिताजी आपके काफ़ी बढ़िया आदमी होते हैं, ठीक है, और काफ़ी कोशिश की होती है उन्होंने, कई सारे लोगों से दोस्ती की होगी, कई बार पॉलिटिक्स में हो सकता है ट्राई किया हो, पर सफलता उनको उतनी जल्दी वहाँ पे नहीं मिलती है, काफ़ी बाद में, काफ़ी टाइम बाद मिलती है। आपके फादर ज्वेलरी में, फाइनेंस में, रियल एस्टेट में, ट्रांसपोर्ट में, गवर्नमेंट वर्क में भी हो सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप चेक करिएगा, क्या आपके पापा ने एक लंबा टाइम उनके ससुर जी के साथ रहते हुए कभी बिताया है या नहीं बिताया, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पिताजी आपके बहुत अच्छे हैं, ईमानदार इंसान हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ना आप बहुत आगे जाओगे। लेकिन अगर गलती से आपके पिताजी थोड़ा इलीगल काम करते थे या कोई बदमाशी वाला काम करते थे तो उसका जो पूरा खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। मम्मी की साइड में अगर हम देखेंगे तो मम्मी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। नेटिव और नेटिव की मम्मी के जो विचार हैं वो बिल्कुल नहीं मिलते, मम्मी से बिल्कुल अपोजिट रहना। आपके लीनेज में कोई 90 साल, 98, 100 साल पार करके जी गया, ऐसी कहानियाँ मिल सकती हैं। एक्सेप्शनल लॉन्जिविटी जिसको हम कहते हैं कि भैया 100 साल, यार आज के ज़माने में कौन 100 साल जी गया, ऐसे आपकी फैमिली में कुछ लोग मिल सकते हैं। मम्मी पापा की अगर हम उम्र में गैप देखें तो एक मतलब गैप मिलता है, आपकी मम्मी काफ़ी गैप मिलता है, मतलब कम से कम मैं बोल रहा हूँ 3 साल, लेकिन उससे ज़्यादा ही गैप मिलेगा आपको, देखिएगा। मम्मी की छोटी बहन का आपके साथ कोई स्पेशल लगाव है, यानी आपकी मौसी जी का, वो आपको अपने बच्चे जैसा ही मानती हैं। आप ना गुरु दीक्षा ज़रूर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आप देखेंगे कि आपके घर में या आप खुद अमावस्या या पूर्णिमा में कोई बच्चा पैदा हुआ है या कोई व्यक्ति पैदा हुआ है। एक शब्द आपने सुना होगा, ब्रह्म हत्या, ठीक है, ये भी हो ना, आपने कहीं टीवी सीरियल में सुना होगा। उससे इस योग की क्या लेना देना है तो मैं वो आपको बता दूं। आपके हाथों से किसी को चोट पहुंच सकती है, बहुत आराम से गाड़ी चलाइएगा, बस ये मेरा आपको एक छोटा सा इंडिकेशन है। वास्तु, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी की समझ नेचुरली आप रखते हैं और इस पे आप बहुत कम उम्र से आपके रुझान इस तरफ आ जाता है। स्पोर्ट्स, योग, मंत्र, तंत्र, रिसर्च, स्पिरिचुअल टीचर्स, इन सब के आसपास रहना आपको बहुत पसंद आता है। साइकिक वर्क, एस्ट्रोलॉजी में बहुत जेन्युइन रुचि होती है इनकी और बहुत लंबे टाइम तक रहती है। बैंकिंग सेक्टर में भी ठीक ठाक काम आप कर सकते हैं, पर आप पाएंगे कि आपने पढ़ा कुछ और, काम आया कुछ और, मतलब पढ़ाई आपकी किसी और ब्रांच में थी और आपका जो काम है वो किसी और ब्रांच में है, किसी और चीज़ का है। ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न मैंने लगभग सभी वैधृति योग वालों में देखा है। पार्टनरशिप बिजनेस बिल्कुल मत करिएगा, आपको सूट नहीं करते। करियर की और पैसे की अगर बात करें तो आपकी कमाई छोटी उम्र से शुरू हो जाती है। अपने इलाके में लोकल फेम भी आपको मिलता है, पैसे हैंडल करने की आपके अंदर रियल स्किल होती है। फॉरेन में कमाना, फॉरेन में जाकर रहना बसना, ये भी एक पैटर्न बहुत कॉमन देखने को मिलता है इस योग के अंदर। बचपन में फैमिली में फाइनेंशियल कोई क्राइसिस आया था, टेक्सटाइल या कपड़ों का बिजनेस लॉस होता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी लॉस हो सकता है आपको। प्रॉपर्टी और लोकेशन अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी के मामले में लक ज़्यादा आपका है नहीं, पिता की प्रॉपर्टी आसानी से बस आपको मिल जाए वही बड़ी बात है। प्रॉपर्टी जो भी आप बनाएं, कभी भी आप बनाएं या कोई गिफ्ट ही क्यों ना कर रहा हो, उसमें आपको बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप जहाँ पे रहते होंगे ना आसपास कोई पॉन्ड या झील या कोई नदी पानी का कोई अच्छा बॉडी भी आपको देखने को मिल सकता है। एक बात केयरफुली और देखनी चाहिए, आंखों की प्रॉब्लम, हेडेक या सर दर्द की प्रॉब्लम आपको सता सकती है। अगर वैधृति योग को और डिटेल में जानेंगे तो कुछ फनी प्रेडिक्शंस भी हैं, जैसे वॉशिंग मशीन और जो आपका आयरन होता है ना घर में, वो बार बार ख़राब हो जाता है, उनको लेकर झगड़े होते हैं। वॉशिंग मशीन में ये किसने डाल दिया, वो किसने डाल दिया, मेरा आयरन यहाँ रखा था कहाँ चला गया, कपड़े फिट नहीं आते आपको, ये रिकरिंग प्रॉब्लम है। घर में आप देखेंगे कि बार बार इन चीज़ों पर टेंशन बन सकती है। वैधृति योग एक डीप और इंटेंस योग है, बाहर से चमक है, अंदर से गहरा दर्द है। लेकिन याद रखिए, जो लोग अपनी ज़िद को डिसिप्लिन में बदल लेते हैं, अपने दर्द को स्ट्रेंथ बनाते हैं, और गुरु की शरण आपको ज़रूर चाहिए और आपको मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। वैधृति योग उनके लिए
जिनको गुरु मिल गया है, उन्हें एक अलग रूप से, अच्छे रूप से आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो ये था दोस्तों पंचांग के योग का आखिरी योग, और आई होप आपको पूरी सीरीज़ में जो 3 पार्ट की हमारी वीडियो सीरीज़ थी उसमें बहुत आनंद आया होगा। लेकिन ये आनंद सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ज़रूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते। लेकिन अगर आप एक डेडिकेटेड और स्ट्रक्चर वे में पंचांग को सीखना चाहते हैं तो आइए हमारे पंचांग के लाइव कोर्स में, जिसमें मैं आपको 4-5 महीने आराम से लगातार पंचांग कैसे देखते हैं, अपने बारे में कैसे जानते हैं, रेमेडीज़ कैसे बनाते हैं, ये सब सिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस पर भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो और यहीं पर अब हमारा ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों। लेकिन वीडियो से जाने से पहले मैंने पंचांग में तिथि के बारे में पहले से कई सारी चीज़ें बता रखी है, उसको एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। राधे राधे।